दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए। इसके बाद आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप यहां पर से सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जैसे मैंने यह मैथ का करवा दिया है, आप यहां पर प्लेलिस्ट पर एक तो टेंस क्या होता है? काल मतलब समय। समय 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक क्या भविष्य काल होता है। इतना तो आप जानते होंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो वर्तमान काल को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी अभी चल रहा है, मतलब वर्तमान जो चल रहा है। वैसे संस्कृत के हिसाब से आप 5 काल पढ़े होंगे, पर लेकिन ये इंग्लिश है। इंग्लिश के हिसाब से हम 3 काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, और पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस क्या होता है दोस्तों? पास्ट टेंस होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। तो हमें आज इनके बारे में, पार्ट के बारे में बताता हूँ कि इनके कितने पार्ट होते हैं। 3 तो ये हो गए टेंस मेन। अब उसके बाद चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब होता है एक इंडिफिनिट टेंस, और फिर एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, फिर एक होता है परफेक्ट टेंस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना समझ में आया दोस्तों? मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट को जोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। ये पार्ट चारों पास्ट के भी होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना दोस्तों आपको सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारे कहने का मतलब ये है, कुछ मीनिंग जो याद करने पड़ेगा आपको टेंस सीखने से पहले। तो आप इस मीनिंग को अपने नोट्स बुक में ज़रूर लिख लें, और अच्छे तरीके से इन मीनिंगों को अच्छे तरीके से याद करके एक एक मीनिंग को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये इंडेफिनिट की मीनिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो भी मीनिंग हैं आप उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो कुछ मीनिंग है जो आपको याद करनी होगी। तो वो सबसे पहली मीनिंग होती है सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा यूज में आता है। सब्जेक्ट कर्ता होता है, और इस सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। ऑब्जेक्ट माने कर्म, वर्ब माने क्रिया, वी माने हम, और हमारे, दे वे, मार्केट बाजार, स्टूडेंट विद्यार्थी या छात्रा, और स्टडी मतलब पढ़ाई, रीड माने पढ़ना। दोस्तों आपको शायद पता चल गया होगा हमारे चैनल का नाम है स्टडीज़ लाइफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। रीड माने पढ़ना, टीच माने पढ़ाना, टीचर्स मतलब अध्यापक, जो आपके क्लास टीचर होंगे या ऐसे टीचर होंगे, साइंस टीचर होंगे, वही टीचर, अध्यापक, जो शिक्षक भी आप कह सकते हैं। फार्मर मीन्स किसान होता है, जो हमारे लिए खेती में बहुत अच्छी तरीके से उगाता है, हमारे लिए अनाज उगाता है, बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है फार्मर। तो ऑब्जेक्ट की बता चुका था, वर्ब की बता चुका था मैंने। हेल्पिंग वर्ब माने होता है सहायक क्रिया, इसको भी याद करना पड़ेगा। ही माने वह, जो लड़के के लिए यूज होता है, लड़के के लिए। लड़की के लिए होता है सी। जब कोई करता वह हो, वो लड़की हो तो सी लगा देंगे, लड़का होगा तो ही लगा देंगे। तो चलिए अब करते हैं गो माने जाना। ये मीनिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है। कम मीन्स आना, तुम भी बहुत यूज होता है। यू माने तुम होता है। माई माने मेरा। तो इस प्रकार की बहुत सारी मीनिंग है दोस्तों। आप मीनिंग को जैसे मैं करवाता जाऊँ एक ट्रांसलेट, आप वहाँ पे जितनी मीनिंग यूज हो रही हैं उस मीनिंग को आप नोट्स बुक में अपने डायल कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी मीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। अच्छी तरीके से आप इन मीनिंग को याद कर लीजिए, यही मीनिंग आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगी। चलिए दोस्तों अब बारी आती है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह एक ऐसा टेंस है, मतलब ये शुरुआत है। ये टेंस की शुरुआत कर जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करता है।
तो सबसे पहले हम टेंस करने से पहले हमें ये जानना चाहिए एक वचन क्या होता है, बहुवचन होता है, सिंगुलर, प्लूरल, इनके बारे में जानना। सिंगुलर मतलब एक वचन है, हिंदी में कह सकते हैं एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर। सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, ये सिंगुलर वर्ड हैं। ही माने वह, अगर सी माने वह भी होता है, इट माने भी वह होता है, तो ये सब सिंगुलर वर्ड हैं। और किसी का नाम हो, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, जो भी हो, एक नाम हो, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वचन, सिंगुलर होता है। बहुवचन, बहुवचन यू, वी, दे, दा नहीं सर दोस्तों, दे, दीज, बहुत सारे नाम, मतलब जो बहुत सारे वचन, बहुवचन हो या बहुत सारे नाम हो, एक से अधिक नाम हो, तो वहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, वो बहुवचन हो जाता है, प्लूरल। तो इतना समझ गया दोस्तों। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, सबसे पहले टेंस को पहचानना होता है हमें कि कौन से टेंस है, ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके बारे में आपको पहचानना होगा। तो ये हमारा कौन सा टेंस है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना पड़ेगा। ता, ती, ते, उसके बाद में है लगा रहेगा, मतलब ता है, वह जाता है, तो ता लास्ट में आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह जाती है, ती आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह खाना, वे खाना खाते हैं, हैं, ते लगा है और है लगा है, तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। क्या होती है दोस्तों इनकी, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों इसमें। चलिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कुछ मतलब समझ रहे होंगे आपको, साधारण वाक्य, मतलब जिसमें नहीं ना हो, जैसे आप वह एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कौन सा टेंस है। ता लगा है, ता है लगा है, तो क्या कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब अफर्मेटिव होता है, ये अफर्मेटिव है दोस्तों, क्योंकि इसमें नहीं ना लगा, बिल्कुल साधारण वाक्य हैं, तो इसको इस रूल से लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके साथ एस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें मतलब ये है कि जब एक वचन होगा, जब ये अफर्मेटिव में एक वचन होगा, मतलब एक वचन, तभी एस या ई एस लगेगा। यदि बहुवचन होगा तो एस या इसका कोई काम नहीं, सीधे रख देना है। बहुवचन होने पर ये एस या इसका काम नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ब रहेगी, वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। एक ये टेंस होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। ये फार्मूला हमारा कहता है सब्जेक्ट ढूंढना हमें। सब्जेक्ट हमारा वह करता, मतलब काम को करने वाला। सब्जेक्ट मानने करता होता, अभी मीनिंग मैंने बताया है, तो वही मीनिंग को आप याद कर लेंगे, तभी आप इसको आगे से पढ़ेंगे। एक बार रोक कर पहले पूरी मीनिंग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए आगे। वह सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढनी है, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि ये एक वचन है। एक वचन तो इसलिए इस भी लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वह करता, जो काम को करने वाला हो। कौन कर रहा है, वह स्कूल जाता, तो वही तो काम कर रहा है ना, तो वह की हो जाएगा ही। उसके बाद हमें ढूंढना वर्ब क्रिया, किस चीज़ की क्रिया हो, काम किस चीज़ का हो रहा है। जाने का काम हो रहा है ना दोस्तों, सिर्फ थोड़ा मोटी मिसाल से आप इसको समझिए, जाने का काम इसमें हो रहा है, तो जो चीज़ के काम हो रहा है वही क्रिया होती है। तो क्या लिखेंगे, वर्ब गो माने क्या हो जाता है, जाना, अभी मैंने सिखाया। अब इसमें लगाना एस या एस। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि एस या एस लगाऊं तो एस लगा दूं या एस लगा दूं, दोनों में से एक लगाना है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। यदि एस, डबल एस, सी एच ओ ऐसे वर्ड आए या जेड आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाएं, तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं, नहीं तो एस का प्रयोग करिए, कोई बात नहीं। मतलब इसका प्रयोग करते रहिए, एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं ना। जब ये लास्ट में वर्ड आ जाए, देखो इसमें ओ है, तो इसमें क्या लगा दें दोस्तों, एस लगा देंगे ना दोस्तों, क्योंकि जब ओ है, जब वर्ब में ओ, डबल एस, सी एच, एच, जेड ऐसे वर्ड आ जाए ना, तो वहाँ पे क्या लगाने देना चाहिए, ई एस। और एस लगाने के लिए आप कहीं पर भी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो एस तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पर लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये बहुवचन ना हो जाए। बहुवचन होने पर इसमें एस नहीं लगेगा, सिंपल सी कर देना है।
तो ही गो। गो के बाद हमेशा टू लगता है, ये प्रीपोजिशन का वर्ड है, इसको आप पता कर लीजिए। बस जहाँ पे भी गो लगे वहाँ पे टू लगा देना। पर लेकिन कहीं जा रहा हो तभी, मतलब स्कूल जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्कूल। जो कर्म होता है वो स्कूल का है, कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो जाने का तो काम कर रहा है, क्रिया हो गई, स्कूल का मतलब वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना दोस्तों समझ में आ गया, टू हमेशा लगाना है गो के बाद। आज चलिए नकारात्मक निगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट मिलता जुलता उसी प्रकार, डू डज, नॉट भी लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें एस यस नहीं है, उसकी जगह पे हमने डू डज का प्रयोग करवा दिया है, मतलब करवा नहीं दिया, जो ट्रांसलेशन में आता है वही चीज़ बताया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा आज गर्मी है तो थोड़ा पसीना ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। तो मतलब इसमें क्या करना है, अब मैं एक नकारात्मक वर्ड लेता हूँ। तुम बाज़ार जाते हो। तुम बाज़ार नहीं जाते हो, क्योंकि नकारात्मक वर्ड लेना मुझे, नहीं आ जाएगा तो नकारात्मक हो जाएगा दोस्तों। तो सब्जेक्ट डू डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, वी का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब होता है। एस जब मैं लिख दूंगा तो सब्जेक्ट मान लेना आप दोस्तों इसको। तो मतलब जगह नहीं ज़्यादा भरी जाएगी, तो उसी प्रकार कम वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो इतना समझ में आया दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है इसमें। सब्जेक्ट हमारा यू, यू माने तुम होता है, तुम काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो ना। और फिर उसके बाद जो करता, सब्जेक्ट माने करता होता, करता क्या, जो काम करे, काम कौन कर रहा है, तुम काम कर रहे हो, तो तुम यू। उसके बाद हमें ढूंढना है क्या, डू डज लगाना है। अब मैं ये सोच में पड़ गया, डू लगाऊं कि डज लगाऊं। तो जब एक वचन हो तो डज लगा दीजिए। एक वचन जैसे ये वर्ड आ जाए तो डज लगा दीजिए, नहीं तो डू लगा दीजिए। बहुवचन में डू लगा दीजिए और एक वचन में डज लगा दीजिए। तो मैं इसमें क्या लगाऊं, ये बहुवचन है कि एक वचन है, तो आप तो जान गए होंगे ये यू बहुवचन में आता है, तो क्या बहुवचन हो जाए, तो उसमें लगाऊंगा डू। उसके बाद मुझे नाट लगाना, बेफिक्र रख के मैं नाट तुरंत लिख दूंगा। आप इसे ये से भी लिख सकते हैं ज़्यादा मॉडल इंग्लिश में, डोंट मतलब डू नॉट। तो इतना समझ में आएगा दोस्तों, यू डू नॉट। अब उसके बाद मुझे ढूंढना है वर्ब इसमें क्रिया काहे की हो रही, जाने की, तो गो। इसमें ऐसे लगाऊं दोस्तों, नहीं, क्योंकि इसमें ये इसका कोई फार्मूला दिया ही नहीं। ये सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है। तो निगेटिव में क्या लगेगा दोस्तों, निगेटिव में सिंपल रहेगा गो। और उसके बाद गो के बाद हमेशा क्या लगता है, टू। मार्केट माने बाज़ार, मतलब बाज़ार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। तो आप समझ में आ गया, मैंने जितनी मीनिंग लिखाई थी वो बहुत इम्पोर्टेंट मीनिंग है, आपको ये पता चल गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जब शुरू में प्रश्नवाचक होता है, एक बीच में प्रश्नवाचक होता है। तो जब शुरू में प्रश्नवाचक होगा तो उसके लिए फार्मूला मैं लिखता हूँ। सबसे पहले डू डज लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे, अगर वर्ब होगी तो वर्ब लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, सब शॉर्टकट वर्ड हैं। सब्जेक्ट एस हो गया। तो जब प्रश्नवाचक शुरू में हो, जैसे क्या तुम बाज़ार जाते हो, क्या तुम बाज़ार जाते हो, तो मतलब क्या हो गया, क्या शुरू में आ गया, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक शब्द है ना वो शुरू में आ गया। क्या शुरू में आ गया, या कोई भी वर्ड जो प्रश्नवाचक से संबंधित जो प्रश्न पूछना चाह रहा हो वो शुरू में आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। पर लेकिन जब शुरू वाला इंट्रोगेटिव होता है ये, और एक बीच वाला जो बीच में प्रश्नवाचक रहता है, तो उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा। अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डू डज लगाना है, तो डू लगाऊं कि डज लगाऊं। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढूंगा पहले, सब्जेक्ट बहुवचन है, यू बहुवचन होता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे डू लगा देता हूँ, क्योंकि यू बहुवचन के लिए डू लगता है और एकवचन के लिए डज लगता है। तो यू डू यू। अब यू क्योंकि सब्जेक्ट लगाना ना, डू डज दोनों में से एक चीज़ लगा दिया मैंने, अब सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट यू तुम हो गया। अब उसके बाद मुझे नॉट लगाना है,
इसमें नॉट नहीं है कहीं, नहीं दोस्तों ना। जब नहीं है तो इसमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नॉट नहीं होता तो यहाँ पे नॉट लगा दिया जाता, तो नॉट नहीं लगेगा। अब उसके जब बाद मैं वर्ब ढूंढता हूँ, इसमें वर्ब कोई है, वर्ब, हाँ दोस्तों ये जाने का काम हो ही रहा, क्रिया जो होती है गो, जाने का। उसके बाद हमेशा टू लगता है, मार्केट, मार्केट मीन्स मतलब बाज़ार, मतलब ये क्या हो गया, मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, मतलब इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा रहना चाहिए, इसमें भी लगाना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। तो चलिए अब डबल इंट्रोगेटिव, मतलब डबल इंट्रोगेटिव मान लीजिए या प्रश्नवाचक बीच में हो तब ये वाला फार्मूला यूज होता है। मतलब WH फैमिली जैसे हु, मतलब जितने भी जो क्वेश्चन वर्ड है ना, जैसे कौन, तुम्हें कौन मारता है, तुम, कौन, कैसे, कब, कहाँ, किधर, किसने, किसको, ये सब वर्ड क्या हैं, क्यों, ये सब वर्ड WH फैमिली में आते हैं। तो उसके बाद जब WH फैमिली इतना समझ में आ गया दोस्तों, बस उसके बाद टोटल फार्मूला यही लगेगा, टोटल फार्मूला क्या लगेगा, वही लगेगा। मतलब WH फैमिली शुरू में लिख देना, बाकी टोटल चीज़ यही जैसे काम करना। जैसे क्वेश्चन देख लेता हूँ, वह तुम्हें, वह क्यों नहीं बाजार जाता है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। अब इसमें क्या लिखना, WH फैमिली सबसे पहले, क्योंकि क्यों मतलब प्रश्नवाचक आज बीच में है, इसमें प्रश्नवाचक बीच में है, और इसमें देखो शुरू में था क्या, प्रश्नवाचक कोई भी हो, WH फैमिली का कोई भी मेंबर्स हो, मतलब फैमिली है तो उसके मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स ये हैं, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, जब शुरू में आ जाए तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ऐसे कर लेंगे। जब बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की बीच में रहेगा तब, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई माने क्यों। उसके बाद WH फैमिली के बाद सीधे इसमें आ जाएंगे, डू डज लगाएंगे। मतलब इतना लिखने के बाद पूरा फार्मूला यही कि जैसे यूज होता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस। यहाँ पे अब इधर से चालू कर देंगे, बस वही है फार्मूला। मतलब मैं लिखना चाहता तो इसको भी यहीं पे लिख देता है, पर लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए कि शॉर्टकट क्या है तो इसका अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो वाई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें डू डज लगाना है, डू लगाऊँ डज लगाऊँ, वह लगा है तो डज लगा देता हूँ, क्योंकि वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज लगता है, बहुवचन के साथ डू लगता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही माने वह होता है, लड़का है लड़की, जाता है तो लड़का है ना दोस्तों, अगर लड़की हो तो सी लगाता मैं। तो आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद मैं नॉट लगाऊं कि ना लगाऊं, देखो कहीं नॉट लगा है, नहीं है, हाँ नहीं है तो नॉट लगा देता हूँ, नहीं होता तो नॉट नहीं लगाता मैं। तो अब करते हैं आगे थोड़ा, नॉट तो हो गया, वर्ब ढूंढता हूँ, वर्ब क्या है, क्रिया, गो, जाने क्रिया हो रही, टू, गो के बाद हमेशा टू लगा दो, अंधाधुन, मतलब बिना देखे गो के बाद टू लगा दूँ। अभी इसमें देखो बाज़ार है, मार्केट लिख दो। तो इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया। मैं कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो देना चाहता हूँ, तो दो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको खुद करना है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। मैं बाज़ार में सब्जी खरीदता हूँ। मतलब ये एग्ज़ाम्पल आप खुद ब खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में ये आंसर जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए दोस्तों, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया। आप वहाँ पे ये भी लिख देना कि मैं प्रेजेंट टेंस का पढ़ा रहा था तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा हूँ, ताकि मैं जान जाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन ये मैंने ये दिया था और आपने इसका जवाब ऐसे दिया है। चलिए टेंस समाप्त होता है दोस्तों। अब टेंस हम करते हैं दूसरा। अब हमारा टेंस होगा, क्या होगा दोस्तों, आप वो नाम याद कर चुके होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद होगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो सो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, पेज पलटिए। चलिए दोस्तों अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जहाँ पे कोई कंटीन्यूअस की बात हो वहाँ पे उसकी पहचान हमेशा रहा रही रहे,
यही होगा दोस्तों। चाहे जहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो रही है वहाँ पे आपको रहा, रही, रहें यही मिलेगा दोस्तों। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर भी रहा, रही, रहें का प्रयोग होगा। तो इसकी पहचान क्या रहेगी? रहा, रही, रहें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तब उसके साथ हाय लगा रहेगा, हूँ लगा रहेगा, हो भी लगा रख सकता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब, मेन चीज़ होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है इसकी? इज़ एम आर। इज जब लगता है जब एक वचन होता है। एक वचन आप जान चुके हैं, एक वचन बहुवचन जानते हैं आप, आपको मैंने अभी अभी बताया है। अब एम सिर्फ आई के साथ लगता है। जब मैं आ जाए, आई आ जाए तभी एम लगेगा। अब आर की बात करते हैं दोस्तों। आर बहुवचन के लिए लगता है। इतना जान गए दोस्तों, बस आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा। अब वर्ब किस में जो फॉर्म लगती है ना, वो आईएनजी फॉर्म लगती है। मतलब वर्ब लिखो उसके बाद आईएनजी लगा दो। तो चलिए अफर्मेटिव इसका सेंटेंस हो जाए। जो अफर्मेटिव आप जान चुके होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि अफर्मेटिव वो होता है, मतलब जो अफर्मेटिव सकारात्मक, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट एस हो गया समझो। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब कर्ता सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? वर्ब। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। इतना दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल करके देते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, जो तो फार्मूला जो हमारा है, सबसे पहले इसको पहचानना है। रहा है तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। सबसे मेन चीज़ होती है पहचान। फिर उसके बाद पहचानते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। फिर ये फार्मूला फिर बता लगाते हैं। अफर्मेटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव है कि डबल इंट्रोगेटिव, मतलब बीच वाला प्रश्नवाचक है, शुरू वाला प्रश्नवाचक है, ये पता करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हमने पता कर लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा है लिखा है लास्ट में। आखिरी में देखकर उस टेंस की पहचान करते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर देखकर, झांक कर, उसे पढ़कर अच्छे से पता कर लेते हैं कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से जो फार्मूला बनता है वही फार्मूला यूज करना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। फार्मूले में हमारे लिखा है तो ही लिखेंगे। अगर ये लड़की होती, वह खेल रही है, रही अगर लगा होता तो हम यहाँ पे रही लगा होता तो यहाँ पे सी लगाएंगे, तो सी। उसके बाद हमें क्या करना है? एक वचन एस या इज एम आर लगाना है। अब बताओ दोस्तों मैं इसके साथ क्या लगा दूं? सी एक वचन है कि बहुवचन, ये बस बता दो, बस उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। सी क्या है हमारा? एक वचन है तो इसी के साथ इज लगेगा। उसके बाद खेल। खेल मतलब क्या होता है? प्ले। मतलब वर्ब, क्रिया क्या है कि हो रही, खेलने की क्रिया हो रही, तो वर्ब लगाना, उसके साथ आईएनजी लगा देना हम। प्लेइंग, मतलब आईएनजी तो लगाना ही है। मतलब वर्ब लिख दो, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, मतलब वह खेल रही है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है। अब आप दोस्तों ये सोच रहेंगे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा गया? ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वहीं पर से छोड़ सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपका गलत है, सेंटेंस गलत है, ये कुछ नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जब नहीं वहीं आ जाए तो नहीं, जब नहीं आ जाए तो नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर। यहाँ तक तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही उसी प्रकार मिल रहा है जैसे ऊपर वाला अफर्मेटिव का है। फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं यहाँ पे। नॉट लगाने के बाद फिर वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि उसके बाद हमने सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट लगाया है, बाकी सेम फार्मूला वही है। तो बस इसी को क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा, दौड़ में यहाँ पे बिंदी रहती है, दौड़ रहा है। तो ये निगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले पहचानेंगे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर उसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं है यहाँ पे। तो बस स्टार्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले ही लिख देंगे। फिर उसके बाद इज एम आर लगाना है, इज लगाए कि एम लगाएं, इज लगा देंगे क्योंकि ही एक वचन है। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। नॉट है नहीं है तो नॉट लगा देंगे। ये देखो इन तीनों में से एक को चूज करके लिखना है।
मतलब जो बन जाए। मतलब सबसे पहले एकवचन बहुवचन इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, तो वो मैंने बता दिया है अभी। तो चलिए अब करते हैं इसको आगे। तो उसके बाद हमें वर्ब ढूंढनी। वर्ब दौड़ने का काम हो रहा है, क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया होती है, दौड़ने का काम हो रहा है, तो दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, RUN। अब उसके साथ हमें क्या लगाना, ING, तो ING सीधे जोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ING जोड़ दिया। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट मैदान में है लगता है, मैदान में दौड़ा तो मैदान में लिख देते हैं इन द फील्ड, FIELD। ग्राउंड भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपको जो ऐसी मीनिंग याद हो उसी प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव, जब प्रश्नवाचक क्या हो शुरू में। अब आप बार बार मुझे ये ना कहना पड़े कि ये इंट्रोगेटिव वो वाला है जहाँ प्रश्नवाचक शुरू में है। आप खुद समझ जाइए कि यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शुरू में है। तो जब शुरू में प्रश्नवाचक होगा तो हमें सबसे पहले इज, एम, आर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। उसकी ING फॉर्म ज़रूर लगाना दोस्तों। जहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो वहाँ ING फॉर्म भी रहेगा, वहाँ पे रहा भी रहेगा, चाहे जो टेंशन। कंटिन्यूअस के 6 सेंटेंस में आता है कंटिन्यूअस का नाम, तो कंटिन्यूअस में 6 में क्या रहता है, रहा लास्ट में रहता है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस। इज, IMR, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की ING फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है दोस्तों। तो क्या मतलब हमें क्या करना, सबसे पहले इज, IMR लगाना। इज, IMR, इज लगा दूँ कि या आर लगा दूँ या एम, आप बताओ दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया है कि यू, क्योंकि तुम बहुवचन है तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा आर से आर लगाऊंगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, कर्ता कौन है, यू। फिर उसके बाद नॉट इसमें लगाने की ज़रूरत है दोस्तों, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं है ना, नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। वर्ब हमारा इसके क्रिया काहे को हो रही, जाने की क्रिया हो रही, तो गो लिख देंगे। अब इसके साथ ING फॉर्म जोड़ें कि ऐसे ही लगा दें, नहीं दोस्तों, वो कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जब SCIS लगाए थे, इसमें ING फॉर्म लगानी है। तो ING फॉर्म लग गई दोस्तों। गोइंग, गो के बाद हमेशा टू लगता है, चाहे जो कुछ लगा हो, चाहे SCIS लगे, चाहे जो भी लगे, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी लगे गो के साथ बाद में टू लगेगा। मार्केट मतलब बाज़ार, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है एग्ज़ाम में अगर ऐसे कर देंगे आप। तो अब चलिए करते हैं हम इंट्रोगेटिव। जब प्रश्नवाचक बीच में हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH फैमिली। WH फैमिली में मतलब जैसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो सब वर्ड, उसके बाद बस यही फार्मूला आप समझ रहे हैं दोस्तों। मैंने उसमें भी यही करवा लिया, सिर्फ WH फैमिली लिखकर लगाना, बस उसके बाद वही फार्मूला याद रहेगा, उसी के हिसाब से पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या नहीं दोस्तों, अभी मुझे इसमें बीच में प्रश्नवाचक रखना है। तुम क्यों बाजार जा रहे हो। आप दोस्तों यही समझ रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन इसी तरह हैं। क्या तुम बाजार जा रहे हो, तुम क्यों बाजार जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में था, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो बस यही सेंस है और कुछ नहीं दोस्तों, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस यही फ़र्क है कि हाँ इसमें बीच में है, इसमें शुरू में है। तो अब करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखें, WH फैमिली मतलब ये शब्द की मीनिंग लिखेंगे, क्यों वाले मतलब जो प्रश्नवाचक वर्ड है ना उसकी मीनिंग लिखेंगे। जैसे वाई माने क्या होता है, क्यों। अब उसके बाद हमें ढूंढना है, ये है यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब इतना तो मिल गया, बाकी फार्मूला यही लगेगा। इज लगाऊं कि एम लगाऊं, आर लगा दो दोस्तों, क्योंकि यू बहुवचन है, तुम बहुवचन होता है, इसमें तुम है। तो अब उसके बाद एस ढूंढूं, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट यू तो लगेगा ही दोस्तों, क्योंकि यू क्या दोस्तों, यू बहुवचन है, इसीलिए हमने यहाँ पे आर लगाया है। अब सब्जेक्ट भी तुम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लिख दिया मैंने। अब उसके बाद नॉट लगाऊँ दोस्तों, यहाँ पर कोई नहीं शब्द दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो नॉट नहीं लगाएंगे।
उसके बाद हम देखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? जाने, काम यहाँ भी हो रहा है तो गोइंग हमेशा टू लगाना दोस्तों, ये तो बिल्कुल याद रख लेना है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों? मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ बचा है कि नहीं? तुम, क्योंकि मैंने लिख दिया जा रहे हो, ये सब कुछ लिख गए। रहे का मतलब आईएनजी लगता है, वही रहे है। बाजार बचा तो मार्केट लिख देंगे। तो आपको समझ में आ गया ना दोस्तों कैसे कैसे मैंने करवाया है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं एक करूँगा, बाकी के आप खुद करेंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रही की बात हो गई है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी मतलब द बर्ड, द लगा देते हैं, बर्ड्स लगाएंगे, क्योंकि पक्षी बहुत से हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया कि नहीं? इसमें निगेटिव ना इंट्रोगेटिव कोई बात नहीं हुई ना। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश, द बर्ड। और उसके बाद फार्मूला क्या था? मेरा फार्मूला था द बर्ड, मतलब पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर। तो मैं यहाँ पे आर लगा दूँ, क्योंकि चिड़िया बहुवचन हो जाएगा। चिड़िया बहुत सारी हो सकती हैं, एक दो नहीं हो सकती हैं। द बर्ड आर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे ढूंढना है वर्ब, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या? उड़ना, फ्लाई लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाना ज़रूरी है। अब उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना। इन स्काई, इन माने क्या होता है? में, स्काई। इतना तो आ गया दोस्तों। अब आपको एक मैं दिए दे रहा हूँ, उसको आपको खुद ब खुद करना है कि आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं। ये वाला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और टेंस का नाम ज़रूर बता देना कि मैंने इस टेंस वाले में पढ़ाया था, इसको मैंने बताया तो ताकि मैं आपको चेक कर सकूँ। या तो आप क्वेश्चन भी लिख देना उसके साथ, तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा कि आपका क्वेश्चन सही था या गलत था। तो चलिए अब इसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करेंगे दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हमारा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टेंस है। आपको ये वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन चीज़ इसमें यूज़ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का जो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब इसमें थर्ड फॉर्म लगेंगी, थर्ड फॉर्म को आपको वहाँ पे देखकर उन मीनिंगों को सभी को याद कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? जो पहचान इसकी होती है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो चुका होता है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है। या तो मतलब या इनके अलावा हो सकता है आया, बड़ा आ हो, या तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे इसमें खाया, पिया, लिया, दिया, गाया नहीं लिखा गया है, तो इसमें बड़ा या की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा लगी है कि नहीं दोस्तों? तो बड़ा आ की मात्रा रहनी चाहिए। तो या तो बड़ी की मात्रा, या तो गई हो और उसके साथ लगा हो है, गई है, गए हैं, तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है लगा रहेगा, ये तो है पर लेकिन जो बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा उसके साथ है लगा रहेगा, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज है। हैज कब लगता है? कब लगता है? हैज लगता है जब क्या होता है? एक वचन। अब एक वचन बहुवचन जानते हैं दोस्तों, मैंने बता चुका हूँ पहले ही आपको शुरुआत में ही टेंस के। अब बहुवचन दोस्तों आप ये भी जानते हैं, बहुवचन के लिए हैव लगता है, हैज लगता है एक वचन के लिए। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है दोस्तों? इसमें वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, जो मैंने पहले बताया है। अब इसका अफर्मेटिव करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अफर्मेटिव में क्या रहता है? मतलब अफर्मेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज जो है वो है, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, जो बाकी बचेगा उसके बाद हम उसी के क्रम में लिख देते हैं। तो अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं वह खाना
खा चुका है। तो आप जान गए दोस्तों ये कौन सा टेंस हो गया दोस्तों, यह टेंस हो जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चुका है, क्योंकि इसमें चुका चुकी आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, आपने ठीक बताया दोस्तों, वह है, वह सब्जेक्ट है। लड़का है या लड़की, ये लड़का है तो इसीलिए लगा देते हम ही, नहीं तो क्या लगाते सी। वह पढ़ चुका है, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह लिख चुका है। जहाँ पे चुका चुकी चुके, लिया दिया, खाया पिया या बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा, ये सब पहचाने किसकी होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती हैं। तो ही माने वह हो गया। अब उसके मुझे हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं दोस्तों, आपने सही बताया, हैज लगेगा, क्योंकि एक वचन है। अगर बहुवचन होता तो है लगा देते, एक वचन तो हैज लगा रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं ढूंढता हूँ वर्ब। इसमें काम किसका हो रहा है, वर्ब माने क्रिया होती है। तो क्रिया हमारे खाने की हो रही, तो खाना क्या है, ईट। ईट को हम अगर थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन। ईटेन इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इसमें मुझे ढूंढना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, खाना। खाना जो खाना होता है वो ईट होता है। ईट माने उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईटन हो जाएगा। और खाना जो होता है वो फूड होता है, तो फूड लगा देंगे। तो ही हैज ईटन फूड। तो इतना दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों। अब इसको आगे जब नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव, फिर उसके बाद नॉट लगाना है। बस सिंपल वही जो प्रोसेस है ना, वही थर्ड फॉर्म वाला, वही ऑब्जेक्ट, टोटल वही चीज़ क्या लिखा जाएगा। तो अब इसको जैसे आ जाए, तुम खाना नहीं खा चुके हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यू बहुवचन है तो उसके बाद हैज हैव लगाने में जो लगाया जाएगा तो इसमें हैव लगेगा, आप जानते होंगे दोस्तों। तो अब उसके बाद मैं चुके, खा चुके। अब उसके बाद मुझे नॉट लगाना है, नॉट है नहीं है तो नॉट लगा दिया, हैव नॉट। अब उसके बाद मुझे वर्ब ढूंढना। वर्ब कहाँ है, खा चुके। क्रिया काहे की हो रही, वर्ब मीन्स क्रिया होती है, तो खा चुके तो ईटेन लिखा जाए क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी उसकी। और वो ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, खाना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फूड लगा देंगे। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका इंट्रोगेटिव जो कौन सा है, जब प्रश्नवाचक शुरू में हो वो वाला इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज हैव, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। फिर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तब इतना लगाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो क्या तुम पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ हैज लगाना या हैव लगाना, इसमें दोनों में से क्या चूज़ करेंगे हम हैव चूज़ करेंगे क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट लिखा है, एस लिखा, सब्जेक्ट का हो जाएगा हमारा यू। तुम काम कौन कर रहा है, यू, तुम कर रहे हो, करता। सब्जेक्ट मीन्स करता होता है। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे दोस्तों, नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं है, नहीं होता तो नॉट लगता, नहीं तो नहीं लगेगा। अब उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ने के काम हो रहा तो रीड की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती। रीड सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सभी फॉर्म में एक ही जैसा रहता है, केवल आईएनजी फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो अब इसको करते हैं। अब इसमें कुछ बचा दोस्तों, नहीं बचा। हैव यू रीड, तुम पढ़ चुके हो। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया गया, नहीं तो वरना लगाया जाता है इसमें भी ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब आगे करते हैं इसको। तो अगला क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी है जब प्रश्नवाचक बीच में हो। मुझे हर बार ये ना बताना पड़े कि ये बीच वाला है, ये शुरू वाला, ये बीच वाला, ये शुरू वाला है, ये बीच वाला है, ये नहीं बताना पड़े, आपको खुद ब खुद समझ जाना है। तो सबसे पहले डब्ल्यू फॉर्म लगाना है, उसके बाद टोटल यही रहेगा। मैंने कई बार बताया कि जितना भी ये इसके बाद रहेगा पूरा टोटल यही फार्मूला यूज होगा। अब जैसे मैं एक देता हूँ, एक तुम क्यों नहीं खागा गए हो।
दोस्तों खागा मेरी सिटी है, जो मेरा वो लगता है, मतलब सिटी है खागा। मैं खागा की सिटी में रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने खागा लिखा है, ताकि आप मुझे जान सके कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं फ़तेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। तो चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली लगाना। WH फैमिली हमारे क्यों? WH फैमिली के जो प्रश्नवाचक जो पूछा जाए वो वर्ड होते हैं ना, वो अंदर बीच में छुपे रहेंगे, वही तभी इसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अगर प्रश्नवाचक शुरू में रहेगा तो फिर हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, नहीं तो ये वाला लगाएंगे। सबसे पहले ये वाले वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो हाई माने क्या होता है? क्यों। तो हाई लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं हम सब्जेक्ट ढूंढना नहीं, है जा ढूंढना। दोस्तों इसके फार्मूले के साथ चलेंगे, ये तो जोड़ दिए। उसके बाद यही फार्मूला, है जा ढूंढना। हज लगाऊँ कि यह लगाऊँ? है लगा दूँ, क्योंकि बहुवचन है, वो यू बहुवचन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है दोस्तों, सब्जेक्ट बारे यू लगा देता हूँ मैं। उसके बाद मुझे ढूंढना क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट तो मैंने ढूंढ लिया। अब इसमें देखता हूँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। नॉट लगाऊँ कि नहीं? लगा दूँ, क्योंकि नहीं है, नहीं है यहाँ पे नहीं है तो नहीं, नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? जाने का काम होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो की गॉन होती है। गो वेंट गॉन, मतलब सेकंड फॉर्म वेंट होती है, गॉन होती है थर्ड फॉर्म। अब गो के बाद हमेशा टू लगेगा दोस्तों, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये टू लग गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका तुम क्यों नहीं खागा जाते हो, गो टू। अब इसके बाद मुझे बचा क्या? खागा। तो खागा को मैंने इसके बड़े अक्षर में लिख दिया दोस्तों। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि दोस्तों मैंने इसको ये वाला वर्ड बड़ा क्यों कर दिया है? क्योंकि इंग्लिश में यही है, जब कोई नाउन मतलब नाउन आ जाए तो वहाँ पे क्या लगता है? बड़ा वर्ड रहता है। मतलब या तो शुरू में रह गया तो कोई नाउन हो, मतलब कोई अच्छी जगह हो, प्लेस हो, स्थान हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसके लिए हम बड़े वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका एक आफ्टर बिफोर का आता है, मेरे स्कूल जाने से पहले, मेरे स्कूल जाने के बाद। इसको मैं अगले मतलब वीडियो में करवाऊंगा, इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा। ये 3 घंटे कोर्स सिर्फ टेंस ख़त्म करवाऊंगा, आफ्टर बिफोर का यूज मैं बाद में बता दूंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल जो मैं आपको दूंगा, आपको खुद ब खुद करना है इनको। तो ऐसे मैं दे रहा हूँ, वह क्यों नहीं जा चुका है, क्यों नहीं जा चुका है। तुम क्या कर चुके हो। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जो मीनिंग ना हो, आप उस मीनिंग को कहीं पर भी सर्च करके उसको अच्छी तरीके से इनको लगा के बस मुझे देना है, और बता देना कि मैंने ये टेंस को पढ़ा रहा था जब मैंने तुमसे पूछा है, तो ये ज़रूर बता देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं हम अगले टेंस को। अगला टेंस क्या होगा दोस्तों, तो देख लीजिए आप खुद ब खुद। चलिए अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे पहले देख लेते हैं। बस निश्चित और निश्चित समय का इसमें बहुत ज़्यादा यूज है, इसमें समय दिया रहता है। तो सबसे पहले निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय जो समय सीमा जो होती है ना, निश्चित हो, वो वहाँ पे सिंस लगता है। जहाँ पे अनिश्चित होता है वहाँ पे फॉर लगता है दोस्तों। सिंस लगता है जब निश्चित होता है, जब फॉर लगता है जब अनिश्चित समय होता है। तो चलिए अब इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान होती है ता रहा है, ती रही है, नहीं ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, रहे हैं, ती रही है, ये इसकी पहचान है दोस्तों। तो चलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, बीन। हैज या है दोनों में से एक चीज़ लगाना, बीन दोनों में लगाना है। तो अब आगे देख सकते हैं इसकी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूअस, जहाँ पे कंटिन्यूअस होगा वहाँ पे उसकी पहचान रहा, रही, रहे होंगे, ये भी पहचान होगी इसमें। दोस्तों आपको समझ आया? इसकी पहचान मेन चीज़ ये भी समय दिया रहता है इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि इसमें समय दिया रहता है, तो ये वाली पहचान मेन चीज़ है। और ता रही है, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ती रही है, ये सब क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और उसका समय भी दिया रहता है, तो इससे पता चल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहाँ पे कंटिन्यूअस होता है वहाँ रहा, रही, रहे ये होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो अफर्मेटिव इसका स्टार्ट करते हैं। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है जहाँ नहीं, ना हो,
तो नहीं नहीं है इसमें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते। जब नहीं नहीं रहता तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, जो एस होता है हमारा सब्जेक्ट मीन्स करता होता है। फिर हैज हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर क्लॉक मतलब समय जो दिया रहता है उसको भी लिख देते हैं। क्लॉक माने होता समय, सिंस फॉर तो दोस्तों उसी समय के लिए लगता है। ऑब्जेक्ट माने होता कर्म, वर्ब माने क्रिया, जो मैंने अभी मीनिंग बताई है वही मीनिंग को आप याद कर लेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि इसमें सबसे पहले करना क्या है। जैसे मैंने एक टेंस दे दिया है कि एग्जाम्पल है जो वह सुबह से पढ़ता रहा है, वह सुबह से पढ़ता रहा। जैसे मैं इसको करूँगा तो सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की मीनिंग लिखूँगा। सब्जेक्ट इसमें ढूंढूंगा कौन है, करता, काम कौन कर रहा है, वह काम कर रहा है ना, तो सीधे मैं लिख दूँगा ही लिखूँ कि सी लिखूँ। सी माने भी वह होता है, जब लड़की होगा तब वह लिखे जाए। अगर वह सुबह से पढ़ती रही है हो जाता तो क्या हो जाता दोस्तों, लड़की हो जाता, तो यहाँ पे मैं सी लगा देता। तो आप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब करते हैं इसको। अब इसके बाद हैज हैव लगाना, मुझे हैज लगाऊं कि हैव। तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए, जो हैज लगता है एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। जो हैव होता है वो बहुवचन के लिए होता है दोस्तों। आप पिछले बार देख भी चुके होंगे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वही टेंस है, थोड़ा सा बीन बस लगाया गया है। तो देखिए अब ही, उसके बाद मैं यहाँ पे हैज लगा देता हूँ क्योंकि एक वचन है, वह एक वचन होता है दोस्तों, ही हैज। उसके बाद मैं लगा देता हूँ दोस्तों बीन बिना देखने लगा देना है आपको यहाँ पे, मतलब हैज हैव के बाद हमेशा बीन लगा दीजिएगा। अगर नॉट होगा तो इसके दोनों के बीच में लग जाएगा। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ने का काम हो रहा है ना दोस्तों। किसका काम हो रहा है, वह सुबह से पढ़ता रहा है, तो क्या होगा, पढ़ने का काम होगा, तो पढ़ने के क्या हो जाएगा, रीड। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों क्योंकि आईएनजी फॉर्म ये यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप नोट्स कर लीजिए, एक बुक्स बनाइए, नोट्स बनाइए, उसमें आप ये सारे टेंस को बड़े सिस्टमेटिक सिस्टम से सूत्र सहित लिख लीजिए। आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा दोस्तों। आप इसी प्रकार रोज़ एक्सरसाइज करते रहिए, आपको बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे इंग्लिश में, मैं ये वादा करता हूँ दोस्तों आपसे। तो रीडिंग तो हमारी बात क्या इसमें देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। ये भी हो गया, पूरा हो गया, ये भी हो गया, बचा सुबह से, समय बचा। तो समय से लगाने से पहले हमें सिंस फॉर लगाना है। तो सिंस कहाँ से लगाऊं कि फॉर लगाऊं दोस्तों, सुबह से। सुबह कोई भी सुबह हो सकती है, मतलब सुबह तो निश्चित दोस्तों की रोज़ सुबह आती है, ये निश्चित समय है सिंस। तो इसीलिए इस निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस दोस्तों। अगर फॉर लगाते तो अनिश्चित समय के लिए लगाते, तो निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं क्योंकि सुबह रोज़ आनी निश्चित है सुबह की, हाँ सुबह होना है, और शाम भी निश्चित होती है, और दिन रात ये सब निश्चित समय होता है दोस्तों। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे समय क्या लिखा है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग माने सुबह होती है। आपको समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल सरल, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब निगेटिव इसका होता है जहाँ पे नहीं रहता है, नकारात्मक, निगेटिव मतलब। तो वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। टोटल फार्मूला यही कि जैसे मिल रहा हो दोस्तों, आप देखेंगे चाहे सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंस फॉर हो जाए, क्लॉक हो गया, बस सिर्फ क्या करना, नॉट जोड़ना है दोस्तों। आपको देख लीजिए ये फार्मूला बिल्कुल मैच कर रहा है। सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे हैज हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, बीन बाद में जोड़ देना है, बस बिल्कुल सरल दोस्तों। देखो करता हूँ मैं इसको एग्जाम्पल। तुम 4 घंटे से पढ़ते रहे हो, तुम 4 घंटे से पढ़ते रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू, इसके साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि यू बहुवचन है। उसके बाद हम लगा देते हैं नॉट क्योंकि नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लगा देंगे बीन तो लगाना है दोस्तों आपको। अब इसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ते रहना, तो रीड हो जाएगा, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो रीडिंग। अब यहाँ पे सिंस लगाऊंगी फॉर 4 घंटे, कोई भी 4 घंटे हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि 4 घंटे आज की हों, कल के भी 4 घंटे हो सकते, तो अनिश्चित समय है। तो फिर यहाँ पे क्या लगेंगे, फोर हावर्स, वो 4 है, ये 4, वो फार भी बोल सकते हैं आप, 4 हावर, HOURS, मतलब 4 घंटे से। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही सरल है ये
जो मैं दिए दे रहा हूँ आपको, बहुत टेंस आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद आपको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शुरू में होता दोस्तों तो वही वाला है। आप बार बार मुझे ये ना बताना पड़े कि जो पहला मैं करवा रहा हूँ वो शुरू में प्रश्नवाचक वाला है। फिर भी बता देता हूँ मैं दोस्तों कि आपको थोड़ा याद रहे, बार बार बताने से आपको बहुत जल्दी रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले यही चीज़ लगाना दोस्तों, हैज हैव लगाना, सब्जेक्ट लगाना, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, क्लॉक। तो क्या राम 4 दिन से लिखता रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज हैव लगाएंगे। हैज लगाओ कि है किसी का नाम है, राम कोई नाम है, मतलब एक को नाम है, तो एक वचन हो गया, तो इसलिए मैं सबसे पहले हैज लगाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट करता कौन है, राम काम कर रहा है तो राम, क्योंकि जब कोई नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसको बड़े अक्षर से लिखा जाता है, सबसे पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। तो अब उसके बाद नॉट लगाऊं दोस्तों, नॉट नहीं है यहाँ पे, नहीं होता तो नॉट लगा देता यहीं पे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लगा देंगे बीन, नॉट को छोड़कर बीन लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब क्या है, लिखना, वो राइटिंग लिख देते हैं दोस्तों, वो राइट हो गया, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, राइटिंग। जहाँ पर जैसे राइट तो लिखा जाता है, राइट माने लिखना होता है, WRIT, या तो राइट बोल सकते हैं आप इसे, राइट, W साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ई हट जाएगा दोस्तों, W इसकी स्पेलिंग होता है WRITE, पर लेकिन यहाँ पे जब आईएनजी फॉर्म लगा दें तो ई हट जाता है, तो आईएनजी बस लगा देंगे, राइटिंग तो होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखूँ मैं कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सिंपली आप कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 4 दिनों से। 4 दिन कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही 4 दिन है, ये महीने वाले या यही सप्ताह वाले 4 दिन हैं, मतलब 4 दिन कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे क्योंकि अनिश्चित समय हो जाएगा 4 दिन, तो 4 डे लिख देंगे यहाँ पे, FOUR, 4 गिनती वाला 4 जो होता है काउंटिंग में होता है, 4 डे माने होता है दोस्तों दिन। तो ये सब चीज़ें मेन चीज़ पता रहना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन वाला वर्ड है। इसमें सिर्फ WH फैमिली जोड़ देना दोस्तों। बिल्कुल मैं कितनी बार बता रहा हूँ कि जो भी इसमें मिला है पहले वाले इंट्रोगेटिव और दूसरी वाले इंट्रोगेटिव बिल्कुल मिल जाएगा, वही सिर्फ उसमें WH फैमिली बस जोड़ना है। शुरू में WH फैमिली लगाएं, बाकी टोटल फार्मूला वही जो आपने अभी तक यूज किया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो इसमें तो पहला दिया है करना है जो हमें एग्जाम्पल है, हम क्यों नहीं 1 साल से स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली तो क्यों, वाई माने क्यों होता है दोस्तों, वाई माने क्यों। उसके बाद हम हैज हैव लगाएंगे, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, मैं हैव लगा देता हूं क्योंकि इसमें कर्ता जो है हम जो है वो बहुवचन होता है, वी माने हम होता है। उसके बाद मुझे लगाना सब्जेक्ट वी हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद मुझे लगाना नॉट, नहीं है यहाँ पे, नॉट है तो नॉट लगा दिया। फिर से मुझे लगाना बीन दोस्तों, यहाँ लिखा बीन। फिर वर्ब ढूंढना, वर्ब क्या पढ़ने का काम होता है, रीड में आईएनजी फॉर्म लगाएं तो रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढता हूँ, नहीं है, इन स्कूल में लिखा है ना दोस्तों, तो मतलब ऑब्जेक्ट स्कूल में हो गया, तो इन माने में होता है दोस्तों, तो इन स्कूल माने डाल दिए इसको। अब 1 साल से लिखा दोस्तों, तो इतना को क्या कर देता हूँ, पहले 1 साल कोई भी साल हो सकता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अनिश्चित समय हो जाएगा। तो हुआ लिख देंगे वहाँ पे 1 ईयर या ए ईयर, मतलब 1 साल से, ए ईयर चाहे 1 ईयर ले सकते हैं दोस्तों, आपको जैसा अच्छा लगे। तो चलिए ये वाला हमारा टेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके बाद करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। आप इसको वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए, आपको यह प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अगला जो टेंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं पास्ट टेंस की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब भूतकाल होता है। पास्ट टेंस जो होता है भूतकाल होता है। तो उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की ता था, ती थे, ते थे या बढ़ाया या बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे बढ़ाया, इतना तो इसके साथ था, थी, थे लगा रहेगा दोस्तों, ता के साथ, ती के साथ, ते के साथ लगा रहेगा। और जब ये बड़ा और बड़ी की मात्रा लगी रहेगी तो उसके साथ था नहीं लगा रहेगा। जैसे गया, गई, इसके बाद में था नहीं लगा रहेगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वह
स्कूल गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, भले ही इसमें था नहीं लगा। अगर था लगा होता तो ये हो जाता पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर था नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर था लगा तब था लगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये बड़ा है और बड़ी की मात्रा आ जाएगी, कोई वर्ड में लगा रहेगा, मात्रा लगी रहेगी, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, पर लेकिन उसके साथ था नहीं लगा रहेगा। क्लियर होगा दोस्तों? था लगा रह जाएगा इसमें तो दूसरा टेंस हो जाएगा। तो अभी हम यही को समझते हैं बस। तो अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, और वर्ब के साथ इसकी जो फॉर्म लगती है ना वो सेकंड फॉर्म लगती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। तो मैंने सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य, साधारण अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना दोस्तों होता है, बिल्कुल सरल हो जाएगा ये दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने कई पत्र लिख दिया है, पर लेकिन मैंने यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ थोड़ा। तो मैंने एक पत्र लिख रहा हूँ, तो आई मैंने मैं या तो यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लिखा मैंने, सब्जेक्ट सबसे पहले करते हैं। तो आई मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट तो आई लिख दिया है। आप सोच रहे हैं मैं की भी मैंने आई लिख दिया था और मैंने की भी आई लिख रहा हूँ, तो दोनों दोस्तों वही होता, मैंने और मैं एक ही हूँ। मैं एक पत्र लिखा, ये भी अगर लिख देता तो सही होता। तो अब वर्ब ढूंढते, वर्ब क्या होता है? इसमें लिखने का काम हो रहा है, तो लिखने के लिए होती तो राइट, लिखने की मीनिंग होती है राइट। पर लेकिन जब इसकी से थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, तो रोट हो जाएगी दोस्तों, रोट। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना मुझे, ए लेटर, एक पत्र ना, ए लेटर। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ सर बता रहा हूँ, जो सेकंड फॉर्म बनी ना, वो सेकंड फॉर्म सिर्फ इसी पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट में ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अन्यथा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। बस सब्जेक्ट लगाएंगे, जो नेगेटिव आ जाएगा उसमें डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, मतलब डिड नॉट। फिर उसके बाद हम लगा देंगे दोस्तों वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप दोस्तों कुछ ये देख रहे होंगे मैं यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो बस यही ध्यान में रखना कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म बनी वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए बनी है, नहीं तो अन्यथा इसका कहीं पर भी यूज नहीं हुआ दोस्तों। ये या तो वहाँ पे यूज हो गया दोस्तों, जब हम वो उसको पढ़ाते हैं आफ्टर बिफोर का यूज पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इसका यूज हो चुका है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि हाँ, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनी है। कि इसके लिए? पास्ट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बनी है, वो भी अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए फिर से डिड चालू हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो एग्जांपल क्या है? तुम स्कूल में नहीं पढ़ते हो थे, तो अब इसको करते हैं तो तुम, यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू हो जाएगा। अब उसके बाद मैं डिड लगा दूँ दोस्तों, डिड तो तुरंत लगाऊंगा, मैं नॉट भी लगा दूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब वो एक ही है, चाहे वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, दोनों में डिड ही लगेगा। तो यू डिड नॉट। अब उसके बाद यह तो फिर उसके बाद वर्ब ढूंढता, वर्ब रीड, रीड इसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा दोस्तों। अब ये फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन स्कूल हो जाएगा, स्कूल में, इन स्कूल। तो अब जो इंट्रोगेटिव जब शुरू में प्रश्नवाचक हो तब क्या करते हैं? सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा दोस्तों। तो चलिए एग्जांपल करते हैं इसका। जो क्या तुमने एक पत्र लिखा, डिड यू, मतलब दोस्तों तुमने यू होता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाऊँ, नॉट नहीं है दोस्तों तो नॉट नहीं लगाऊंगा। वर्ब राइट, WRIT, राइट अ लेटर। आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेटर है और वर्ब जो होता है राइट लिखा था, मैंने सब्जेक्ट लगाया, नॉट नहीं था इसलिए नहीं लगाया। तो अब ये इंट्रोगेटिव वो वाला है जहाँ पर प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक दोस्तों कहाँ पे होता है? बीच में होता है,
तो राधा कहाँ जा रही है। तो दोस्तों आपको WH फार्मूला लगाना, बाकी वही फार्मूला यूज कर देना। मैंने अभी सभी टेंसों में यही बताया है, तो आपको बार बार ये ना बताना पड़े। WH फैमिली जोड़ेंगे, बाकी डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये वही लगा रहेगा। तो चलिए इसके साथ राधा के साथ कुछ करते हैं हम। तो कहाँ, सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे तो वेयर, वेयर माने कहाँ होता है दोस्तों, वेयर, वेयर। अब उसके बाद मुझे लगाना है क्या, डिड, डिड लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे एक वचन बहुवचन कोई नहीं देखना, क्योंकि डिड ही लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। फिर उसके बाद लगाऊंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारी राधा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद वर्ब लगाऊंगा, वर्ब हो जाएगी गो। दोस्तों मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, राधा कहाँ जाती थी, मुझे ये लिखना था कहाँ जाती थी, गलत होगा ना दोस्तों। तो आप देख लीजिए कि राधा कहाँ जाती थी, क्योंकि ये टेंस से मिल ही नहीं रहा था। तो अब टेंस से मिला दोस्तों, राधा कहाँ जाती थी। इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ आप तुरंत पकड़ लीजिए मेरी। तो राधा कहाँ जाती थी, वेयर डिड राधा गो। तो यहाँ पे मैं आईएनजी फॉर्म की कोई बात नहीं दोस्तों, ना इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों ये भी टेंस कंप्लीट होता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे होता है इसकी पहचान। जहाँ पे कंटिन्यूअस की बात होती है वहाँ पे दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे, रहा, रही, रहे की बात होती है वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की। ये आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया है। तो कंटिन्यूअस की जहाँ पर बात हो जाए वहाँ पर क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे, रहा, रही, रहे, ये सब पहचान होती है उसकी, और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो पास्ट लगा है इसीलिए मैंने यहाँ था, थी, थे लगाया, क्योंकि भूतकाल में पहुँच जाएगा। अगर प्रेजेंट लगा होता तो मैं रहा, रही, रहे लगाता दोस्तों। तो अब चलते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो ये देख लेते हैं। वाज वर लगती है, तो यहाँ पे जो वाज लगती है वो एक वचन के लिए लगती है, जो वर लगती है वो बहुवचन के लिए लगती है, बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए, वाज वर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये तो आपको पता ही है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। तो इसके लिए मैं अब करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की स्टार्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सकारात्मक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे दोस्तों। तो जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो ही सबसे पहले लगाऊंगा सब्जेक्ट, लड़का है इसलिए ही लगाया, नहीं तो सी लगाता दोस्तों। वाज, अब वाज लगा देता हूँ क्योंकि एक वचन है, आप एक वचन बहुवचन अच्छी तरीके से जानते हैं, ही वाज। अब उसके बाद मैं लगाऊंगा वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, तो रीड, आईएनजी फॉर्म लगा देता हूँ, रीडिंग। अ बुक, एक बुक पढ़ रहा था तो इसलिए मैं ए बुक लगा दिया, वन बुक नहीं लगाते इसमें। तो अब इसके बाद मैं इसका नेगेटिव स्टार्ट करता हूँ, सब्जेक्ट लगाऊंगा, वाज वर लगाऊंगा, उसके बाद मैं नॉट लगा दूंगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में आपको इसको पढ़ना है कि मैंने सिर्फ वाज वर के बाद नॉट लगा दिए, बाकी पूरा टोटल फार्मूला यही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलाने की कोशिश करिए कि सभी टेंसों में क्या क्या मिल रहा है, कॉमन क्या है, मतलब सभी में क्या क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिला लीजिए तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाँ इसमें तो एक ही ऐसा सब टेंसों में मिल रहा है। तो ये चीज़ मिला लीजिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट से मिला लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट से मिला लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस से, फ्यूचर कंटिन्यूअस से, इनसे मिलाते रहिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इसमें सब में से मिल क्या रहा है, सब में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर नॉट, सब कुछ हो गया। अब तो इसमें मैं लगाता हूँ सबसे ही, क्योंकि लड़का है, सो रहा, वह सो नहीं रहा था। तो अब वाज वर लगाऊंगा, इसके साथ वाज लगा देता हूँ दोस्तों क्योंकि ये एक वचन है। इसके बाद मैं लगाऊंगा नॉट, नॉट तो है नहीं यहाँ पे तो नॉट लगा दिया। उसके बाद मैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा, वह सोना, सोना, स्लीपिंग, स्लीपिंग स्लीप माने सोना तो रहा है तो आईएनजी फॉर्म लगा देता हूँ दोस्तों। तो ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा, स्लीप माने सोना होता है दोस्तों, जो रात में सोते हैं, मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, जो आप सोना समझ लें, तो आभूषण वाला जो यूज होता है उसको नहीं समझना दोस्तों। तो
अब चलिए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका जो शुरू में प्रश्नवाचक होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसमें लिखते हैं हम वाजवर ये हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाता हूँ, फिर नॉट लगाता हूँ, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाता हूँ, फिर दोस्तों मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो क्या शीला खेल रही थी, ये एग्जाम्पल है हमारा। तो सबसे पहले वाज लगाऊँ कि वर लगाऊँ, वाज लगा देता हूँ क्योंकि शीला एक वचन होता है, शीला किसी लड़की का नाम है, वह एक ही हो सकती है। शीला नाम की लड़कियाँ बहुत सी हो सकती हैं पर लेकिन शीला एक ही हो सकती है। तो फिर उसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाने की कोशिश करता हूँ, सब्जेक्ट हमारी शीला है तो शीला लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे से गलत हो गया, ये एस जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, स्मॉल लेटर में लें कि किसी का नाम है वाज शीला। उसके बाद मैं यहाँ नॉट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए मैं नॉट नहीं लगाऊंगा, वर्ब की एनजी फॉर्म लगाऊंगा। तो प्ले माने खेलना हो, तो दोस्तों ये क्या है, क्रिया काहे की हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है, प्लेइंग। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अब इंट्रोगेटिव जब प्रश्नवाचक बीच में उसके लिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले WH फैमिली, जो WH फैमिली से मिलते जुलते मेंबर्स है ना उनको पहले लगाते हैं। मेंबर्स मतलब सदस्य होते हैं। तो इसके बाद यही टोटल फार्मूला यही वाला यूज होगा। तो जैसे एग्जांपल है राम क्यों नहीं सो रहा था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई क्योंकि WH फैमिली पहले लगाना है उसकी मीनिंग से। फिर उसके बाद मुझे वाजवर लगाना, वाजवर तो वाज लगा दूँ कि वर लगा दूँ, राम एक वचन है तो इसलिए वाज लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट राम है तो राम लिख देता हूँ दोस्तों, फिर नॉट लिख देता हूँ। फिर आईएनजी फॉर्म ढूंढता हूँ दोस्तों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब दोस्तों मेरी क्या है, सोने के काम हो तो स्लीपिंग। फिर उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, नहीं है दोस्तों ऑब्जेक्ट, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के अंत कर देता हूँ दोस्तों। ये टेंस बहुत ही सरल था, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रोज़ एग्जाम्पल करिए, अपने बुक्स से नोटबुक से जो भी हो वहाँ से एग्जाम्पल करते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। पास्ट परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें इसमें सबसे पहले पहचान देखनी है, चुका, चुकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या बड़ा या बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, उसके साथ था भी लगा रहेगा। और जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट बताया था ना तो उसमें था नहीं लगा था दोस्तों, जब बड़ा या बड़ी की मात्रा लगी थी। नहीं तो आप ये सोचकर चकित रह जाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ही जैसे लगने लगेंगे अगर यहाँ पे बड़ा की मात्रा के साथ था लगा रहेगा। तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप पास्ट इंडेफिनिट को देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लगेगी, ओनली हैड लगेगी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई मतलब नहीं ना, हैड बस लगेगा दोस्तों। अब उसके बाद में वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे दोस्तों। इतना समझ में आएगा दोस्तों। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं। तो काजल एक मधुर गीत गाती है, तो काजल एक मधुर गीत गाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसका सब्जेक्ट हमारी काजल है, जो बहुत ज़्यादा काजल जो आँखों में यूज करने वाला काजल नहीं दोस्तों, किसी लड़की का नाम है। तो काजल एक मधुर गीत गाती है। तो अब इसके बाद करता हूँ मैं दोस्तों हेड लगाऊं कि हेड ही लगा दूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप तो समझ रहे होंगे कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आप दूसरा लगाएंगे कहाँ से। तो बस हेड लगा दिया मैंने बिना सोचे। अब वर्ब की आएंगी थर्ड फॉर्म लगाने, तो वर्ब गाती, सिंग माने गाना होता है तो इसकी स्पेलिंग होती है सुंग, SUNG हो जाता है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। फर्स्ट फॉर्म होती है SING, सिंग माने गाना, जो गाना कोई गाया करता है उसे सिंग कहते हैं। और ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट माने होता है मधुर, सॉन्ग मतलब गाना, जो गाना ऐसे कोई भी गाना हो जो गा रही है। तो सिंग माने गा रही है, जो गाती है मतलब वो हो गाना गाती, जो गाना गा रही है ना उसे कहते हैं। जो गाना होता है वो सॉन्ग होता है। तो थोड़ा ये गाना गाती गीती गाती में सब आपको बहुत अचंभा पड़ रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आजकल गाने वाला ज़माना है दोस्तों। आप गाने भी बहुत सुनते होंगे, सुनते हैं कि नहीं दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कि आप गाने कौन कौन से अच्छे, आपको फेवरेट गाने कौन कौन से हैं आपके।
तो चलिए अब इसका निगेटिव करते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे हम, हैड लगाएंगे, हैड के बाद सिर्फ नॉट लगा देना, बाकी टोटल वही फार्मूला रहेगा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आप पिछले कुछ टेंस पढ़ चुके हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई लिख देता हूँ मैं दोस्तों, फिर हैड लगाऊंगा इसके साथ में, फिर उसके बाद साथ नॉट लगा दूँ क्योंकि नहीं है यहाँ पे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा तो लिख चुका है। तो लिखना क्या है, तो राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है राइटन। उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पर दोस्तों क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पे, लेटर, ए लेटर, एक पत्र बोल रहा तो ए लेटर, LETER होता है दोस्तों, LETTER, ए लेटर। उसके बाद मैं करता हूँ इसमें क्या दोस्तों, एडवराइट ए लेटर। तो इसमें ये हो गया दोस्तों। तो चलिए अभी इसको इंट्रोगेटिव स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली जब शुरू में होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाला जो शुरू में रहता है ना, क्या जब शुरू में आ जाए तो कहाँ क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैड लगाएंगे, से हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों कि आपको क्या करना, बिल्कुल सरल हो गया दोस्तों, आपको बहुत आसान लगने लगा होगा। तो दोस्तों क्या रोहित कुमार टेंस पढ़ा चुका था? दोस्तों मेरा नाम रोहित कुमार है, तो आप जान लीजिए मेरा नाम रोहित कुमार है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या रोहित कुमार टेंस पढ़ा चुका था? नहीं, अभी नहीं पढ़ा चुका था, अब पढ़ा दिया है और इसके बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए अब करते हैं। तो क्या रोहित कुमार, सबसे पहले हैड लगाऊंगा, फिर उसके बाद अपना नाम लिखूंगा रोहित, क्योंकि मैं ही करता हूँ इसमें का, रोहित कुमार। तो अब इसके बाद मैं नॉट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, नॉट नहीं है दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं का यूज नहीं किया हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है रीड, रीड पढ़ा चुका था। तो टीच, TOUGH, टॉर्च, मतलब इसकी टीच की जो TEACH, टीच माने पढ़ाना, किसी को जब हम पढ़ाते हैं उसकी, तो उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ना दोस्तों, वो टॉर्च होती है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों टॉर्च। तो अब उसके बाद मैं टेंस, हैड रोहित कुमार टॉर्च टेंस। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है दोस्तों, आपको जगह नहीं थी इसे मैंने ऊपर ही लगा दिया थोड़ा। तो अब इसके बाद WH फॉर्मूला लगाना दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहा हूँ, बस वही टोटल करना जो आपको। तो अब वह क्यों नहीं लिख चुकी थी, वह क्यों नहीं लिख चुकी थी, ही नहीं दोस्तों, सबसे पहले मुझे वाई की मीनिंग लिखनी है। तो वाई दोस्तों, फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ क्या, हैड। दोस्तों दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे हैड लगाना है मुझे। हैड लगाने के बाद मुझे वहाँ पे लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही नहीं दोस्तों, सी है क्योंकि लड़की है चुकी थी, तो ये बात ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद मुझे नॉट लगाना, नॉट लगा देता हूँ दोस्तों क्योंकि नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद मुझे लगाना ऑब्जेक्ट, नहीं नॉट के बाद मुझे लगाना वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो राइटन, राइटन हो गया दोस्तों, राइटन हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों अच्छी तरीके से। तो अब एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दीजिए कि तुम खाना खा चुके थे? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से देख कर, आज आप फार्मूला देख सकते हैं, कहीं सभी भी मैं अफर्मेटिव दिया हूँ, तो आप फार्मूला देख के आप अच्छे से लगा कर उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देंगे कि हाँ मैंने ये कर दिया। तो आप ये भी लिख देना कि कौन से टेंस का था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है दोस्तों, वो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ पे रहा रही की बात होगी और वहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जो रहेगी ना, हैड बीन।
चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे बहुवचन हो, उसमें हैड बीन ही लगेगा दोस्तों। आप जान चुके हैं बस इतना। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म मुझे बताना ना पड़े दोस्तों, आप उसको अच्छी तरीके से जान लीजिए कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। तो अब इसका जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब साधारण जो होता है, उसके बारे में बताऊँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, क्लाउड, क्लॉक, क्लॉक मतलब समय, जितना टाइम भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह फार्मूले में मेरे। तो चलिए जो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है अफर्मेटिव का है, इसको करते हैं। तो पहले तो आप एक बार करके बता दीजिए दोस्तों कि आपने क्या किया, इसको माइंड में लगाइए और इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मैं इसको करवाता हूँ। तो इसमें क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या ढूंढेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, वह। उसके बाद मैं हैड बीन लगा दूंगा दोस्तों, हैड बीन। क्यों लगा दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुवचन मुझे नहीं देखना, सीधे हैड बीन लगा देना है। फिर उसके बाद मैं वर्ब ढूंढता हूँ, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना, पढ़ता रहा था, पढ़ता रीड, रीड। उसके बाद मैं आईएनजी फॉर्म लगा देता हूँ, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब इसमें ढूंढता हूँ पुस्तक, पुस्तक मतलब बुक। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाने के लिए सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं क्या लगा दूँ दोस्तों, सिंस लगा दूँ या फॉर लगा दूँ। सिंस फॉर तो मतलब 2 दिन से, 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, अनिश्चित हो सकता है दोस्तों। तो फॉर लगा देता हूँ, उधर लिख देता हूँ टू डे, टू मतलब गिनती वाला, TWO डे, 2 डेज़ मतलब 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा था, वह 2 दिनों से पुस्तक पढ़ रहा था। तो इतना समझ में आ गया। चलिए दोस्तों अब निगेटिव करते हैं। निगेटिव में क्या करना है दोस्तों, आपको हैड के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, इनके दोनों के बीच में सिर्फ दोस्तों आपको नॉट लगा देना है। तो नॉट लगाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसी फार्मूले जैसे लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा देंगे बस। ही हैड नॉट बीन मतलब बीन और हैड के बीच में नॉट लगा देना है दोस्तों। अब उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, कर रहा था, करता रहा था, इंतज़ार, वेट, इंतज़ार करता रहा था। तो वेटिंग, WAITING, वेटिंग, डबल टी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब टी होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो वहाँ पे डबल टी हो जाएगा। तो अब आगे करते हैं, वेटिंग, ही हैड नॉट बीन वेटिंग। तो अब इसमें देखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने सिंस फॉर लगाने का जो तरीका बताया, सिंस फॉर लगाऊँ, सिंस लगाऊँ कि 2 घंटे, 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं मतलब, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर का यूज कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अनिश्चित हो जाएगा। सिंस जो लगता है निश्चित समय के लिए और फॉर लगता है निश्चित समय के लिए। आप प्रेजेंट, जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें आप सीख चुके हैं निश्चित अनिश्चित के बारे में, तो आप इसमें ऑटोमेटिकली लगा लेते हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो इसमें क्या करना दोस्तों, आपको सबसे पहले करना है ही हैड नॉट बीन। अब उसके बाद मुझे समय लिखना है, क्लॉक, क्लॉक सी लिखा तो क्लॉक हो गया, तो समय। तो यहाँ पे समय क्या है दोस्तों, 2 घंटे से, 2 घंटे मतलब 2 TWO हॉवर्स, HOURS, हॉर्स, 2 घंटों से। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब इसके बाद मैं अगला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके लेता हूँ। तो वो क्या है दोस्तों, इसमें दिया है सबसे पहले हैड, हैड को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, मतलब हेल्पिंग और शुरू में ले आना। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर, सिंस फॉर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लॉक, समय लिखूँगा दोस्तों। यहाँ पे नॉट के बाद बीन लगाना दोस्तों, मैंने इसमें गलती से थोड़ा लिख दिया था तो उसको सुधार दिया मैंने बाद में। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। तो मैं 2 घंटे से काम करता रहा था। तो सबसे पहले हैड लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शुरू में प्रश्नवाचक है, तो इसमें सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इंट्रोगेटिव, ये वही सेंटेंस है। तो अब उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढता हूँ। तो आई चाहे जहाँ पे हो दोस्तों उसको बड़ा रखेंगे, आई को बीच में हो चाहे किनारे हो, सब जगह पर वो कैपिटल लेटर में ही रहता है दोस्तों, इतना जान लीजिए आप। इसके बाद मैं नॉट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए नॉट नहीं लगाऊंगा। उसके बाद मैं आई हैड आई बीन,
उसके बाद मैं दोस्तों लगा देता हूँ इसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसमें दिया है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है दोस्तों, इसमें डूइंग, डू माने करना होता है, जो काम को करना, डूइंग, डूइंग माने करता रहा, मतलब काम को करना, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब के साथ, डू माने होता करना। तो अब उसके बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट है वर्क, वर्क मतलब काम, वर्क मीन्स होता है दोस्तों काम। अब उसके बाद मैं यहाँ सिंस लगा दूँ कि फोर लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, तो 4 2 हॉर्स, 2 घंटों से। अब चलिए अगला करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव जो बीच में प्रश्नवाचक आ जाता है, WH फैमिली सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वही फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। आपको ये बार बार ना बताना पड़े मुझे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल धंस जाए ये चीज़। तो मेरा एग्ज़ाम्पल जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल, बहुत ही अच्छा दोस्तों एग्ज़ाम्पल है कि तुम 15 अगस्त 2021 से क्या करते रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या, वाट मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्या। ये जो वाट है सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली की मीनिंग लिखेंगे, तो वाट मीन्स क्या हो गया। उसके बाद मैं ये देखता हूँ हैड, उसके बाद मुझे यही फार्मूला अपनाना है, सबसे पहले हैड लगाना है, क्योंकि एक वचन बहुवचन देखना है, क्योंकि एक वचन बहुवचन इसमें नहीं देखना है, क्योंकि एक वचन हो चाहे बहुवचन उसमें हैड ही लगेगा दोस्तों। तो चलिए इसको करता हूँ मैं, तो हैड लगा दिया मैंने इसमें। तो उसके बाद मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूँ, सब्जेक्ट है यू, तो यू लगा देता हूँ दोस्तों, तुम मतलब सब्जेक्ट करता जो है। उसके बाद मैं नॉट को ढूंढता हूँ, नॉट कहीं है दोस्तों, इसमें नॉट नहीं है दोस्तों, इसे नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मैं बीन लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बीन का निशान दे दिया कि बीन भी यहीं पे लगेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, करते मतलब डू, डूइंग, डू लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। करना जो करते, मतलब करना, करते, करती, ये सब क्या होता है, डू मीन्स होता करना, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा। अदर कुछ बचा दोस्तों, कुछ नहीं बचा दोस्तों। अब सीधे समय बचा है, तो उससे पहले हम लगा देंगे क्या, सिंस फॉर, सिंस लगा दूं या दोस्तों या फॉर लगा दूं, आप बताइए दोस्तों, इसमें मैं सिंस लगा दूं या फॉर लगा दूं। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैं यहाँ पे सिंस लगाऊंगा, क्योंकि समय, इसमें समय बिल्कुल निश्चित दिया है 15 अगस्त से, बिल्कुल निश्चित समय दिया है ना, 15 ही अगस्त से और 2021 से क्या कर रहे होंगे। तो सिंस 15 अगस्त, AUGUST, अगस्त 2021 लिख देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ यहाँ पे। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, देखो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया कि नहीं। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें दिया है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्पल का हल क्या होगा। तो क्या मैं बाज़ार में 2 घंटे से सब्जियां खरीदता रहा हूँ। तो समझ सकते हैं दोस्तों, क्या ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। मैंने इसमें था नहीं लगाया, अगर था लगा देता तो ये कौन सा टेंस हो जाता दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए अब अगला जो स्टार्ट करते हैं, फ्यूचर की स्टार्टिंग होने वाली है अब दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही आसान है, आपको एक ही बार में बिल्कुल इसी वक्त 5 मिनट में आपको बिल्कुल पूरी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब पहचान जाओगे आप, इसको बिल्कुल हल ही कर दोगे। कोई भी आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको थोड़ा मीनिंग में ही चेक होगी, अगर आपको मीनिंग नहीं याद होगी, नहीं तो आप बिल्कुल आसानी से उसे कर देंगे। तो चलिए जो स्टार्ट करता हूँ मैं, तो आई वी के साथ सैल लगाना दोस्तों, इसकी जो पहचान है वो तो गागी गे, ये तो लास्ट में लगा रहेगा, पर लेकिन आई के साथ, आई वी के साथ सैल लगेगा, नहीं तो सबके साथ विल लगेगा। बस जहाँ पे मैं आ जाए और हम आ जाए वहीं पर भी क्या लगेगा दोस्तों, सैल लगेगा, नहीं तो विल ही लगेगा, विल ही लगेगा, विल ही लगेगा। तो चलिए अब करता हूँ स्टार्ट दोस्तों। इसकी जो पहचान गागीगे है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट करूँगा दोस्तों, तो इसमें क्या लिखे, सबसे सब्जेक्ट लगाएंगे, विल सैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सरल दोस्तों। देखो जैसे मैंने इसको ले लिया, तो आई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं, करता कौन है, मैं, तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सैल लगा देता हूँ, क्यों,
क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है दोस्तों, इसमें विल नहीं लगाऊंगा मैं। तो आई शैल, उसके बाद जाऊंगा, मतलब वर्ब देखता हूँ मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, गो के बाद हमेशा टू लगाना दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ जाना है मुझे दोस्तों, ऑब्जेक्ट में, मतलब स्कूल जाना है। तो अब बच्चा कहाँ है दोस्तों, बच्चा क्या है इसमें, एक दिन, एक दिन, वन ए डे, वन डे, वन डे लिख देता हूँ, एक दिन। आई शैल गो टू स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल जाऊंगा, मैं एक दिन स्कूल जाऊंगा, चाहे मैं एक दिन मैं स्कूल जाऊंगा, ये भी सही हो सकता है दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, विल शैल के बाद नॉट लगा देना है। आपको अब और ज़्यादा कॉमन दे रहा हूँ कि इनमें दोनों में मिल क्या रहा है, उसमें भी मिल रहा है निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव मिल रहा है और इंट्रोगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव में भी मिल रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि सब में बिल्कुल मैच कर रहा है। थोड़ा सा बस मुझे पता करना है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और पहचान यही पता करना होता है दोस्तों। मैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में एक ऐसी जोरदार ट्रिक दे दूंगा कि आपको पूर्ण रूप से यह पता ही चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, बिल्कुल अच्छा आसानी से पहचान जाएंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगला जो इस चींटी आ गई, तो चलिए अब करता हूँ इसको मैं। तो अवश्य ही मंदिर नहीं जाऊँगा, मैं अवश्य ही मंदिर नहीं जाऊँगा। तो आई तो लगा दिया मैंने दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट लगाना है, विल शैल के बाद नॉट लगाना, बाकी यही फार्मूला लगा रहा। आई मैंने लगा दिया। यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ शैल। तो रुक जाइए दोस्तों, आपको शैल नहीं लगाना, भले ही आई वी के साथ शैल लगता है, यहाँ पे मैं लगा दूँगा विल। बोलो क्यों? क्योंकि जिस वर्ड में अवश्य ही, मतलब जहाँ जो फ्यूचर टेंस हो उसमें अवश्य ही या ज़रूर, निश्चय, निश्चित, ये वाले वर्ड आ जाए, वहाँ पे समझ लेना दोस्तों आपको क्या करना है। जहाँ पे विल लग रहा है वहाँ पे शैल लगा देना, जहाँ पे शैल लग रहा है वहाँ पे विल लगा देना है, मतलब चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे शैल लगना था, मैंने उस पर विल लगा दिया। तो बस यही समझ लेना दोस्तों कि आपको चेंज कर देना, जहाँ पर अवश्य ही, निश्चय, ज़रूर, ये चीज़ में दिमाग में भर लीजिए, बिल्कुल ठूंस लीजिए आप इसको दिमाग में। तो आई विल गो, मतलब इसके बाद मुझे लगाना है नॉट, क्योंकि विल शैल के बाद नॉट लगा देना, बाकी फार्मूला वही रहेगा। तो इतना दोस्तों समझ में आ गया आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ढूंढता हूँ मैं, इसमें क्या है, गो टू टेम्पल। अब मुझे बार बार ये ना बताना पड़े, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। आप तो बिल्कुल आप राजा हो गए दोस्तों, आपके दिमाग को कोई रोक नहीं सकता। आपके क्लास के आप टॉपर हैं, लग रहा है ऐसा कि आपको टेंस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए अब अगला करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो शुरू में प्रश्नवाचक होता है, बार बार बताना पड़ता है मुझे। आप एक बार में समझ क्यों नहीं जाते दोस्तों? इसके बाद दोबारा जब वीडियो देखेंगे ना, आप एक बार वीडियो देख डालिए आप अच्छी तरीके से, फिर उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, पूरा मेरे वीडियो को जो जो पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए, सब कुछ याद कर लीजिए। उसके बाद फिर एक बार मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो आपको लगेगा ये सब तो मुझे आता है दोस्तों। बस यही कहेंगे सर मुझे ये सब आ रहा है। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो इसमें सबसे विल शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब अदर, मतलब जो बचेगा वही लगा देंगे। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, सब बिल्कुल सरल सरल दे रहा हूँ। तो फिर क्या वह बहुत तेज़ दौड़ेगा? क्या वह बहुत तेज़ दौड़ेगा? शायद उसकी स्टेमिना हो, मतलब उसकी ऊर्जा हो, दौड़ सकता है बहुत तेज़, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत तेज़ दौड़ जाए। तो क्या सबसे पहले ये विल लगाऊँ कि शैल लगाऊँ? विल लगा देता हूँ क्योंकि हुआ है। अब यहाँ पे अवश्य तो है नहीं कि मैं शैल लगा दूँगा, चेंज कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे विल ही लगा देता हूँ। फिर उसके बाद ही लगा देता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि सब्जेक्ट लगाना, फिर नाट लगाना, नाट तो है नहीं यहाँ पे नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों नॉट नहीं लगा। फिर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, दौड़ने का काम हो रहा, RUN, काम किस चीज़ का, दौड़ने का, रन। अब उसके बाद वेरी फास्ट लिख देता हूँ दोस्तों, बहुत तेज़, मतलब वेरी फास्ट। विल ही रन वेरी फास्ट, बहुत इम्पोर्टेंट सर दोस्तों।
आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। WH फैमिली के बाद सीधे यही को जोड़ देना है। क्या इम्पोर्टेंट दोस्तों, आपको तो बिल्कुल आता ही है ये सब चीज़। तो चलिए इसको करता हूँ। क्या दोस्तों आप बिना बताए मेरे इसको कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल को जो मैंने दिया, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ WH फैमिली सबसे पहले वाई के लिख देंगे, बाकी ये फार्मूला लगा देंगे। आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। मुझे आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ये टेंस समझ में आया होगा और आप इसको मेरे कमेंट सेक्शन में जवाब भी देंगे। तो जो एग्ज़ाम्पल है मैं इसी को दे रहा हूँ। जो एग्ज़ाम्पल देने वाला था, मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल नहीं मांग रहा हूँ, इसको बस कर दीजिए दोस्तों आप, तो मैं जान जाऊँगा टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। तो चलिए अब अगला टेंस स्टार्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आप यही सोच रहे हैं कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते बौखलिया गए, क्या पागल हो गए हैं, क्या थोड़ा दिमाग कम हो गया क्या। अब मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाना है, क्योंकि मैंने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है। तो आप सोच रहे हैं कि मुझे पीछे ले जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, आप मुझे पीछे ले जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहचान, इसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बार बार बताना पड़ेगा दोस्तों आपको। मैंने बता दिया, जहाँ पे कंटिन्यूअस की बात हो वहाँ पे रहा, रही, रहे ये आता है, और वहाँ पे वर्ब की एनजी फॉर्म लगती है। ये देखिए, विल बी, शैल बी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फार्मूला सब्जेक्ट लगाऊंगा मैं, विल शैल इनमें दोनों से लगाऊंगा, फिर बी लगा दूंगा, फिर उसके बाद क्या लगाऊंगा दोस्तों, वर्ब लगाऊंगा, एनजी फॉर्म लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अदर लिख दूंगा। अदर मतलब अन्य, बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही हो, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वह स्कूल में नहीं पढ़ रहा होगा, तो सबसे पहले मैं ही लिखूँगा, विल लगेगा, क्योंकि ये IV के साथ बस शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो उसके बाद बी लगा देता हूँ दोस्तों। वर्ब की एनजी फॉर्म रीडिंग, रीड माने काम, जो वर्ब हो रहा है वो रीड की हो रही है। अदर में इन स्कूल। मैं इतनी जल्दी करवा दिया दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं कुछ। हाँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया इसको। तो चलिए अब निगेटिव की स्टार्ट कर। निगेटिव में क्या लिखेंगे, हमेशा किसके बाद, विल शैल के बाद, विल शैल के बाद नॉट, बस ज्वाइंट करना, बाकी टोटल फार्मूला वही यूज होगा। चलिए इसको मैं करता हूँ कि मैं कोई खत नहीं लिख रहा होऊंगा, आई क्या लगाऊं दोस्तों, शैल, क्योंकि IV के साथ शैल लगना है। शैल नॉट बी लगाना मुझे दोस्तों यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद नॉट लगा देना, बाकी पूरा फार्मूला वही रहेगा। और लिख रहा हूँ राइटिंग। अब वर्ब की आईनी फॉर्म तो हो गई। अदर में क्या बचा है, एनी लेटर मतलब कोई पत्र, एनी माने कोई एनी लेटर। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ फुल स्टॉप ही लगेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब शुरू में प्रश्नवाचक होता तो अब क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लगाते हैं विल शैल, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि विल शैल लगाना दोस्तों, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। कहाँ समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे बी भी लगाना है, बी। उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर लिख सकते हैं आप उसे। एग्जाम्पल जो लेता हूँ मैं, क्या तुम आज पढ़ाते ही रहोगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज तुम पढ़ाते ही रहोगे क्या 3 घंटा लगातार, 3 घंटा या 2 घंटा लगातार पढ़ाते ही रहोगे क्या दोस्तों। नहीं, मैं आपको 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ाऊँगा। तो चलिए करता हूँ मैं। तो क्या तुम आज पढ़ाते ही रहोगे, तो सबसे पहले विल शैल, तो विल लगा देता हूँ, क्योंकि IV के साथ साथ लगे, तो यहाँ तो यू है, यू सब्जेक्ट लगाऊंगा, नॉट लगाऊं कि नहीं, नो नहीं लगाऊंगा दोस्तों, कि नहीं है यहाँ पे। विल यू बी, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म लगाऊं दोस्तों मैं, पढ़ाते ही रहोगे मतलब पढ़ाते,
पढ़ाते, टीचिंग। उसके बाद आईएनजी फॉर्म तो लगाना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टुडे लगा देता हूँ। ऑब्जेक्ट कोई नहीं, इसमें टाइम दो दिया हुआ है टुडे। इसके बाद मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली लगाना है, मतलब वो इंट्रोगेटिव जब बीच में प्रश्नवाचक आ जाए तो बाकी पूरा फार्मूला वही यूज करेंगे। चलिए इसको करते हैं। रामा क्यों नहीं खाना खा रही होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई रामा, व्हाई गलत, विल रामा। उसके बाद मैं क्या कर दूँ दोस्तों, इसमें क्या कर दूँ आखिर कमाल में कि ये अच्छे से हो जाए। आपने फ़िलहाल मूवी का एक गाना सुना होगा, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। तो मैं ये भी इसमें कह रहा हूँ कि क्या कर दूँ मैं कि अच्छे से हो जाए, क्या कमाल कर दूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना नॉट है कि नहीं है कि नहीं। सब्जेक्ट हो चुका मेरा, अब नहीं लगा देता हूँ। नॉट है, नहीं है, तो इसलिए नॉट लगा देता है, ये नहीं है। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ बी लगा दूँ। यहाँ पे नॉट के बाद भी लगाना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या, खा, ईटिंग, डबल टी हो जाएगा, ईटिंग। उसके बाद नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक ही रहेगा, ईटिंग, सिंपल टी रहेगा। उसके बाद ईटिंग, फिर उसके बाद क्या रहता है दोस्तों, फूड मीन्स खाना, जो अदर में हो जाएगा वो फूड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप एक एग्जाम्पल का जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट में बता देना है कि ये कैसे लगाया जाएगा, ये कौन सा टेंस है, क्या है, कैसे है, इसको कैसे लगाना, बस यही बता देना है दोस्तों आपको। चलिए अगला जो टेंस स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर क्या होगा दोस्तों। नहीं पढ़े आप तक, अभी तक नहीं पढ़े आपने, नहीं बताया अभी तक। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। हाँ, आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस मुझे पढ़ना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चूँकि इसकी पहचान जो होती है, तो मैंने इसको काट दिया, ये गलत हो गया था मेरे से। तो मैं इसको ये बता रहा हूँ, इसकी पहचान होगी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इसकी पहचान होगी दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी। जहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात होती है वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, ये भी बता दूँ आज। जहाँ पे परफेक्ट की बात हो वहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, पर लेकिन उसके साथ अगर कंटिन्यूस होगा तो थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। अगर सिंपल परफेक्ट है, मतलब सिर्फ परफेक्ट टेंस ही लिखा हो, तो वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, विल और शैल, उसके बाद हैव लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल शैल लिखेंगे, फिर हैव लगा देंगे दोस्तों, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे दोस्तों, फिर अदर मतलब जो बचेगा वो उसको भी लगा देंगे। तो चलिए एग्ज़ाम्पल जो करना है हमको, तो इसको करते हैं। मैंने खाना खाया होगा, अब इसके साथ मैं शैल लगा दूंगा दोस्तों, क्योंकि आई बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है दोस्तों, विल लगता है। तो चलिए करता हूँ। उसके बाद हैव लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके बाद से मुझे हैव जोड़ना है। फिर उसके बाद विल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। वर्ब खाया तो गॉन, मतलब नहीं दोस्तों, गॉन नहीं, ईट माने खाना होता है, मैं तो जाने की लिख रहा हूँ। ईटेन और उसके बाद मुझे अदर लिखना है, द फूड, ईटेन द फूड। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, तो ईट माने खाना होता है, तो ईटेन लिख दिया, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई ईटेन द फूड। तो चलिए इसका निगेटिव वाला पार्ट करते हैं। निगेटिव में क्या करना है दोस्तों आपको, विल शैल के बाद नॉट लगा देना दोस्तों, बस हैव और विल शैल के बाद नॉट लगा देना, बाकी सबसे वही मैच कर रहा है दोस्तों। आपको जो टेंस पढ़े हैं उसमें सभी में अफर्मेटिव निगेटिव मैच कर रहा है, इंट्रोगेटिव मैच कर रहा है। तो चलिए करते हैं इसको।
नहीं जा चुके होगे, तो सबसे पहले यू लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल सेल लगाऊंगा, तो विल लगाऊँ सेल लगाऊँ, विल लगा देता हूँ क्योंकि इसमें आई वी नहीं है, तो सेल आई विल। उसके बाद मुझे नाट लगाना, नाट होगा तो नाट लगा दूंगा। फिर उसके बाद मुझे बीन लगाना है, बीन लगा दिया, नहीं बीन नहीं हैव है दोस्तों, हैव, तो हैव लगा दिया मैंने यहाँ पे। मतलब यहाँ पे नॉट लगाना, मतलब विल सेल के बाद नॉट लगा देना, उसके बाद वही फार्मूला रहेगा। तो हैव लगा दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? जा, गो की थर्ड फॉर्म होती गॉन। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद मैं टू लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर गो लगता है वहाँ पे टू ज़रूर लगता है। और उसके बाद टेम्पल लिख देता हूँ, मंदिर, क्योंकि जो अदर में होता है वो टेम्पल हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो टेम्पल हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए, जो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो शुरू में प्रश्नवाचक आ जाता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले विल सेल को लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगा देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्ट या अदर, दोनों में से आप उसको भी लिख सकते हैं। अदर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं। तो क्या मैंने खाना खा लिया है, लिया होगा, तो आई सॉरी दोस्तों, आई से क्यों स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा फार्मूला क्या कह रहा है, विल और सैल से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सैल, क्योंकि आई मतलब मैंने, आई जो है आई वी के साथ सैल लगता है। अब इसके बाद मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, तो आई चाहे जहाँ पे रहे वो बड़ा ही रहेगा, कैपिटल लेटर में। उसके बाद मैं नाट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नाट नहीं है इसमें, तो नहीं लगाऊंगा दोस्तों, आई सैल। तो उसके बाद मैं हैव लगा दूंगा दोस्तों। यहाँ पे मेरे फार्मूले के हिसाब से बता रहा है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो खाली है तो ईटेन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई दोस्तों, ईट माने खाना, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन हो गई। ऑब्जेक्ट जो होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, फूड। फूड मीन्स होता खाना, और जो खाना जो खाया जाता है ना, मुंह में जो हाथों से लेकर मुंह में डाला जाता है वो खाना, मतलब उसकी ईटन होती है। और जो खाना जो बना बनाया जो खाना रहता है ना, उसको खाना कहते हैं, मतलब फूड कहते हैं। तो खाना खाना खाना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि खाना कौन से खाने की बात चल रही, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाएंगे, इसमें जो बीच में प्रश्नवाचक आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वाले दो मेंबर्स जितने रहेंगे वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे, बाकी तो टोटल फार्मूला वही यूज होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तुम मेरे भाई को क्यों नहीं पढ़ा चुके होगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम मेरे भाई को क्यों नहीं पढ़ा चुके होगे। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहाँ पे क्यों नहीं, तो मतलब क्यों लिखूँगा भाई, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली पहले लिखना है मुझे। फिर उसके बाद विल सेल लगाना है, विल लगाऊँ कि सेल लगाऊँ दोस्तों, यू है तो यहाँ पे विल लगा देता हूँ, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है दोस्तों, विल लगेगा ना। तो उसके बाद मुझे लगाना है सब्जेक्ट की जगह यू लगा दे, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से कह रहा है सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट लगाना है, नहीं है तो नॉट लगा दिया मैंने। उसके बाद मुझे लगाना हैज है, तो हैव लगा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मुझे लगाना वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें पढ़ा चुका, टॉट, TAUGH, टी, टॉट हो गई दोस्तों। फिर उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट ढूंढता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट हो मेरे भाई को, टॉट माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये भी टेंस आपको समझ में आएगा। तो एक मेरे क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो वो क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों, रामा मंदिर जा चुकी होगी। तो आपको इसको जवाब देना है दोस्तों। तो एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिए आप। तो सबसे पहले इसकी पहचान चुकेगा, चुकेगी, चुके होंगे, चुकेगी, चुकेंगे,
ये सारी पहचाने इसकी दोस्तों। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसमें विल शैल लगता है, उसके साथ हैव लग देता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे परफेक्ट होता है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है दोस्तों। तो ये आप जानते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और इससे एग्जाम्पल सहित मैंने करवा दिया है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए आप कैसे कैसे मैंने इसको किया। बहुत ही ईजी है। मतलब टेंस जब तक आप ट्रांसलेशन करेंगे नहीं तब तक आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कठिन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन जब आप करना शुरू कर देंगे आपको लगेगा कि ट्रांसलेशन से सरल कोई चीज़ नहीं है। इंग्लिश में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ट्रांसलेशन को के बिना हो जाए। ट्रांसलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो चलिए अब जो अगला टेंस से स्टार्ट करते हैं वो क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं आपको टेंस सारे ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। ये लास्ट टेंस है जो इस 12वें टेंस में 12 जितने टेंस थे 12 के 12 उनमें से 11 पढ़ा दिया हूँ। ये 12वां टेंस है, ये लास्ट टेंस होगा। तो इसकी पहचान क्या हो रही है दोस्तों, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। इसकी पहचान मैं बता दिया हूँ कि कंटिन्यूअस की जहाँ पे बात हो वहाँ पे रहा रही की बात ज़रूर होगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन लग रही है इसमें दोस्तों। विल शैल लगेगा, इनमें दोनों में से एक चीज़ लगाना, हैव बीन तो सब में जोड़ना है दोस्तों। उसके बाद वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर, सिंस फॉर, और फिर उसके बाद क्लॉक सी मतलब समय जितना होगा। तो चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं हम। तो खिलाड़ी 2 बजे से हॉकी खेल रहे होंगे। तो सबसे पहले खिलाड़ी लिख देते हैं, प्लेयर, प्लेयर माने खिलाड़ी होता है दोस्तों। प्लेयर्स बहुत सारे खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिसमें मैं क्या लगा दूंगा दोस्तों, विल तो लगा देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा हैव, उसके बाद बीन भी लगा दूंगा। आप देख रहे हैं ना ऊपर की मेरे फॉर्मूले में क्या लिखा है, विल लगाऊंगा, हैव बीन लगाऊंगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा। तो वर्ब क्या है, प्ले, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाऊंगा, प्लेइंग हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अदर, अदर क्या, हॉकी, हॉकी लिखना। तो मैं उसकी सीधे मीनिंग हॉकी की हॉकी होती है दोस्तों, हॉकी, HOCKEY हॉकी। अब उसके बाद मुझे सिंस फॉर का यूज करना, सिंस लगा दूँ दोस्तों कि फॉर लगा दूँ। 2 बजे से, 2 तो बिल्कुल करेक्ट होते बजते हैं। 2 तो घड़ी में कई बार आते हैं, बार बार आते हैं, निश्चित समय है। तो इसमें मैं सिंस लगा देता हूँ, 2 o'clock, 2 बजे से, 2 o'clock। तो यहाँ पे फुल स्टॉप कर देता हूँ, 2 o'clock होगा दोस्तों। अब इसका निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। विल शैल के बाद नॉट लगा देना है, इसके बाद विल शैल के बाद सीधे नॉट लगा देना, बाकी टोटल फार्मूला यही वाला यूज कर लेना है। तो कमला अपना कार्य मंगलवार से नहीं कर रही, कमला अपना कार्य मंगलवार से नहीं करती रही होगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं पहुँच गया था दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लगवाना है। तो चलिए करता हूँ। सबसे पहले कमला की लिखेंगे, सब्जेक्ट की, कमला के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, तो मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर विल शैल लगाएंगे, यही फार्मूला लगेगा। फिर विल शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो विल लगा दो, शैल विल लगा देता हूँ क्योंकि आईवी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। उसके बाद यहाँ पे देख रहा हूँ दोस्तों मैं क्या लगाना, मुझे नॉट लगाना है। यहाँ के विल शैल के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब वही लिख दूँगा, हैव बीन लगा दूँगा। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे देख रहा हूँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मुझे लगानी। तो वर्ब क्या है, करती, डू, डूइंग लगा दूँगा उसके वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। अदर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे अदर में रहेगा अपना कार्य। तो हर वर्क मतलब अपना कार्य तो कर रही है, मतलब इतना तो हो गया। अब उसके बाद ये चीज़ तो पूरा हो गया दोस्तों। अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी मेरा बाकी है क्या दोस्तों, सिंस फॉर नहीं लगाया और क्लॉक भी नहीं लगाया हूँ, समय जो दिया रहता है वो भी मैंने नहीं लगाया। तो क्या मैं देखूँ दोस्तों यहाँ पे डूइंग, हर वर्क। अब इसके बाद मैं सिंस लगा दूँ दोस्तों की फॉर, मतलब मंगलवार से। मंगलवार दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, मंगलवार एक निश्चित समय होता है। तो यहाँ पे सिंस लगा देता हूँ।
उसके बाद ट्यूसडे माने होता है क्या दोस्तों, मंगलवार। आपको पता ट्यूसडे माने मंगलवार होता है दोस्तों। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब शुरू में प्रश्नवाचक होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, विल, शैल, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगा देंगे, फिर हैव बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जगह कम ऊपर रही, मैं इस कागज़ में लिख के दे रहा हूँ, इस कागज़ में आप समझ लीजिएगा कि विल शैल सब्जेक्ट नॉट बीन, उसके बाद बीन के बाद लगा दूंगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, प्लस में फिर लगेगी अदर लग जाएगा, अदर के बाद सिंस फॉर लग जाएगा, सिंस फॉर के बाद आपको पता है जो टाइम होता है टाइमिंग वो लगेगी। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग बढ़ाइए अपना। तो चलिए अब करता हूँ इसके बाद। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल जो है ना अपना करता हूँ मैं। क्या झगड़ा 2 दिनों से होता रहा होगा। तो क्या झगड़ा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, विल शैल लगाएंगे। तो विल लगाऊँ कि शैल लगाऊँ, झगड़ा कोई भी हो सकता है, मतलब झगड़ा कोई, इसमें करता झगड़ा है तो जो सब्जेक्ट है वो झगड़ा है, तो उसके लिए मैं विल ही लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि विल ही लगाना उचित है। मतलब जहाँ आई भी है वहीं पे शैल लगेगा, बाकी सब पे विल लगना है तो विल। अब झगड़ा की बात करूँ तो झगड़ा काहे माने होता, मतलब झगड़ा डिस्पुट, डिस्पुट मीन्स होता है झगड़ा, डिस्पुट माने होता है झगड़ा दोस्तों। उसके बाद मुझे क्या लगाना, नॉट, नॉट लगाऊं दोस्तों, नॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि नहीं है। उसके बाद मैं हैव बीन लगा दे रहा हूँ अंधेधुन, जो फार्मूले में दिया है। उसके बाद मुझे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी, वर्ब क्या है दोस्तों, होता रहा होगा, झगड़ा होता रहा होगा। गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। अब उसके बाद मुझे क्या लगाना दोस्तों, झगड़ा होता रहा होगा, होता रहा होगा, जो होगा वहाँ पे हो जाएगा गोइंग, गोइंग ऑन। अब उसके बाद मुझे सिंस लगाऊंगा दोस्तों कि फॉर, 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही महीने के यही साल के हों, मतलब 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। तो टुडे लिख देता हूँ दोस्तों, फॉर टुडे। अनिश्चित हो जाएगा तो अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, फॉर, और निश्चित होता तो क्या लगा देते हैं, सिंस लगा देते हैं। तो आप इतना समझ गए दोस्तों। तो चलिए अगला जो करते हैं, डब्ल्यू फैमिली जोड़ने के बाद पूरा फार्मूला वही लगाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल करता हूँ, वह आधी रात से यात्रा क्यों करता रहा होगा। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा दोस्तों क्यों, वाई लगाऊंगा। उसके बाद मुझे विल शैल लगाना, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के बाद तुरंत मुझे वही फार्मूला यूज करना। तो विल लगाऊँ कि शैल लगाऊँ दोस्तों, वह के लिए मैं विल लगा दूँ, क्योंकि ही के साथ विल ही लगेगा, आई वी के साथ बस शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, विल। तो फिर अब इसके बाद मैं सब्जेक्ट ढूंढता हूँ, तो ही लगा देता हूँ दोस्तों। उसके बाद मुझे क्या लगाना, नॉट, अगर नॉट होगा तो नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। उसके बाद मुझे हैव बीन जोड़ना, तो मैं हैव बीन सीधे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या जोड़ना दोस्तों, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो ये थोड़ा मैंने फार्मूला थोड़ा जगह कम पड़ गई थी यहाँ पे, तो मैंने उसका फार्मूला यहाँ पे लिख लिया था ना दोस्तों, तो उसको उसके बाद ये भी यूज करेंगे उसके साथ। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है दोस्तों, तो हैव बीन हो गया। फिर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया मैंने दोस्तों। अब उसके बाद मैं सिंस लगा दूँ कि फॉर लगा दूँ, आधी रात, आधी रात तो निश्चित है कि हर रोज़ आती हैं आधी रातें, तो सिंस मिड नाइट, क्या दोस्तों, मिड नाइट मतलब आधी रात। तो इतना हो गया दोस्तों। अब बिल्कुल दोस्तों आपके पूरे टेंस समाप्त हो चुके हैं। जो मेरा एक एग्ज़ाम्पल है दोस्तों, आप इसको लास्ट आखिरी वक्त है, समझ लिया आपको, आखिरी वक्त, इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इस जवाब को कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है कि ये क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे हम, ये कौन सा टेंस का, इसमें पूरी डिटेल बता देना है मुझे कि इसके बारे में जो पता हो, ये टेंस के बारे में जो कुछ भी पता हो आप ही बता सकते हैं। इस जो मैंने इसका एग्जांपल दिया है ना, उसको, इसके बारे में तो आपको कुछ भी पता हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो, आपको टेंस पूरे समझ में आ गए होंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों,
सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं 90+ मार्क्स ज़रूर आते होंगे आपके दोस्तों, चाहे जो जितनी क्लास में पढ़ रहे होंगे। ट्रांसलेशन आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। यदि आप पढ़ भी नहीं रहे होंगे तब भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्पोकन के लिए ट्रांसलेशन का थोड़ा तो यूज हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की दोस्तों, तो इसके लिए थोड़ा आपका हक भी बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इतनी मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूं दोस्तों, और आपने उसको बिना लाइक कमेंट किए और बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को चले जाते हैं। तो इससे अगर आप एक कमेंट करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनवाऊँ, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी हो, नरेशन जो पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, इनके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को इसी प्रकार अंत करते हैं दोस्तों। अब आपको पूरी जो मैंने जो कुछ लिखाया है, आप पूरा वीडियो दोबारा देख लें, आपको टेंस पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोबारा वीडियो देखने के बाद आपको एक बुक ले लेनी है। एक बुक मतलब कॉपी लेने के बाद आपको क्या करना दोस्तों, उसमें ये सारे नोट कर लेना है। नोटबुक ले लेना, उसमें जितना चीज़ मैंने करवाया है वो सब कुछ नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आपको उसे एक बहुत अच्छी कॉपी जैसे उससे बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान तरीके से उसे रख लीजिए। आप उसको कम से कम जितना कम से कम मतलब कम से कम आने से आने मतलब लगभग 20 दिनों में 20 डेज़ में उसे खोल कर देखिए। आप उसे देखिए, आप समझिए कि मेरे टेंस में मैंने क्या क्या सीखा। तो आपको ये टेंस कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। लाइफ टाइम के लिए मैं ये टेंस आपको दे रहा हूँ दोस्तों। लाइफ टाइम आप इस टेंस को भूल ही नहीं सकते दोस्तों। आप कितना भी कोशिश कर लें, इसे आप भूल नहीं सकते दोस्तों टेंस को। तो टेंस को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते दोस्तों। जब तक मैं कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको दोबारा भी देखनी हो तो आप दोबारा भी देख लीजिएगा। दोबारा देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपने दोबारा देखा, ताकि मैं आपका कमेंट पढूं और आपका जवाब दूं कि हाँ आपने दोबारा देखा है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जितनी तो गलतियाँ थी आपकी वो सारी सुधर जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सारे टेंस जो 12 के 12 थे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो